कहानी की शुरुआत होती है केमिका और शार्करेट की वेडिंग से। सारी प्रिपरेशन हो जाती है। अब दिखाया जाता है शार्करेट को, जो हमारा मेन लीड है। इसे सब कृत बुलाते हैं। यह है केमिका, जिसकी शादी कृत से होनी है। वह रेडी होती रहती है, बट कृत अपनी ग्रूम ड्रेस निकालता रहता है और वेडिंग से भाग जाता है। कृत कहता है कि अब मैथ फैमिली बर्बाद हो जाएगी। शादी के लिए सारे गेस्ट आ जाते हैं, बट ग्रूम नहीं। खेम कृत का वेट करती रहती है। खेम की स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर बिताकर कहता है कि हमें वो कहीं नहीं मिला। टॉम कहता है कि तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो, फिर भी तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ गया। और डैड से वेडिंग कैंसिल करने के लिए कहता है। खेम मना कर देती है कि वो जरूर आएगा। यह है छाया, कृत की छोटी सिस्टर। वे तो उससे कृत के बारे में पूछता है। छाया कहती है कि उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। वैन कहती है कि ऑलरेडी 3 आवर्स हो चुके हैं। खेम को टेंशन होती है। किसी को आते हुए दिखाते हैं, जो है हमारी फीमेल लीड यदा। कृत टाइम देखकर स्माइल करता है और चला जाता है। यदा देखती है कि गेस्ट जा रहे हैं, शायद मैं लेट हो गई। खेम अपना वेडिंग केक देखकर सैड होती है, क्योंकि इतना वेट करने के बाद भी कृत नहीं आया, और रोती रहती है। यदा को अंदर आते हुए दिखाते हैं। कृत उसे देखकर चला जाता है। यदा टॉम को कॉल करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, मेरी फ्लाइट अभी लैंड हुई है। वह बता देता है। यदा के आने पर लिफ्ट क्लोज हो जाती है, बट कोई लिफ्ट ओपन कर देता है, जो होता है कृत। यदा थैंक यू बोलकर अंदर आ जाती है। कृत कहता है कि शायद ये लिफ्ट तुम्हारा ही वेट कर रही थी, क्योंकि वर्ल्ड में कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। यदा उसे देखती है। कृत पूछता है कि क्या किसी इवेंट में जा रही हो। यदा बताती है कि आज मेरी सिस्टर की वेडिंग है, और लिफ्ट ओपन होने पर चली जाती है। कृत स्माइल करता है। उसका फोन भी ऑफ आता है। छाया कहती है कि कृत तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, तभी तो चला गया। खेम रोने लगती है। तभी कृत का कॉल आ जाता है। छाया रिसीव कर लेती है। खेम कृत से पूछती है कि तुम कहाँ हो। टॉम कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने किया क्या है। कृत कहता है कि मुझे तो पता है, बट शायद तुम्हें नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, रीजन तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। यदा भी आ जाती है और सब सुन लेती है। खेम उसे देखकर इमोशनल होने लगती है और रोते हुए बेहोश हो जाती है। डैड को भी अटैक आ जाता है। कृत खुश होता रहता है। यदा खेम को रिंग निकालने के लिए कहती है। खेम मना करती है कि मुझे अब तक बिलीव नहीं हो रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। यदा उसे समझाती है और कहती है कि मैं पता लगा लूंगी, और खेम को हक कर लेती है। यदा डैड के पास आकर कहती है कि खेम का ध्यान रखना, मैं कृत से मिलने जा रही हूँ। टॉम कहता है कि हमने सारे रूम्स चेक कर लिए, बट उसका कोई भी रिलेटिव यहाँ नहीं आया। यदा छाया के पास आकर पूछती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। छाया कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे भाई को ढूंढने से अच्छा है अपनी बहन पर नजर रखो, क्या पता वो सुसाइड कर ले, और चली जाती है। यदा कहती है कि डोंट वरी, वो सो रही है, और टॉम को छाया का पीछा करने के लिए कहती है कि ये अपने भाई के पास ही जा रही होगी। टॉम चला जाता है। यदा के जाने पर विद भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। मॉम वैन को खेम का ध्यान रखने के लिए कहती है। वैन कहती है कि वो सो रही है, बट अगर उसकी जगह मैं होती तो पानी में जम करके मर जाती। खेम सुनती रहती है। टॉम छाया का पीछा करता रहता है। छाया को पता चल जाता है। वे कहती है कि दोनों ही सिबलिंग्स इडियट हैं। यदा विद से कृत की फोटो मांगती है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा। विद कहता है कि मेरे पास नहीं है, उसे फोटोज क्लिक करना पसंद नहीं था। यदा कहती है कि वो सीईओ है ना, कंपनी में कोई फोटो तो होगी। विद कुछ नहीं बोलता। तभी मॉम का कॉल आता है कि खेम मिसिंग है। घर आने पर वैन यदा को बताती है कि इसका सारा सामान यहीं पर है, कहीं वो मरने तो नहीं चली गई। ये सुनकर डैड की तबीयत खराब हो जाती है। टॉम छाया का पीछा करता रहता है। छाया स्माइल करती रहती है और टॉम को पूरी सिटी में घुमाकर उसी होटल में वापस ले आती है। छाया टॉम से कहती है कि मजा आया ना। टॉम गुस्सा करता है कि तुम तो अपने भाई से मिलने जा रही थी। छाया मना करके कहती है कि मैं तो सिर्फ राउंड लेने गई थी, आखिर तुम लोगों ने हमारे लिए रूम्स बुक किए हैं, अगर मैं यहाँ ना रही तो तुम्हें हर्ट होगा। डैड को हॉस्पिटल ले जाते हुए दिखाते हैं। टॉम भी देख लेता है। यदा के हॉस्पिटल जाने के लिए बोलने पर वेद कहता है
कि खैम को मैं ढूंढ लूंगा। सब लोग चले जाते हैं। छाया देखकर सैड लगती है और कृत को कॉल करके बताती है कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। कृत सुनकर स्माइल करता है। यदा को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वह टॉम को बताती है कि डैड अब ठीक हैं, बट उन्हें यहाँ पर 2 दिन रहना पड़ेगा, इसलिए उनके सामने ऐसी कोई बात मत करना। वैन खैम की पिक्चर शेयर करके उसे ढूंढने के लिए कहती है। यदा कहती है कि क्या तुम उसकी रेपुटेशन खराब करना चाहती हो। विद खैम को ढूंढता रहता है। खैम को ब्रिज पर दिखाते हैं। वह रोती रहती है और अपनी रिंग निकालकर पानी में फेंक देती है जो कृत ने उसे प्रपोज करते हुए दी थी। खैम के ब्रिज से जंप करने पर विद वहां आ जाता है और उसे रोकता है। खैम के जंप करने पर उसका पैर स्लिप हो जाता है, बट वह वहां से भाग जाती है। विद उसके पीछे ही होता है। यदा टेंशन में होती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं यदा ने खैम को उसके वापस आने तक शादी करने से मना किया था कि पहले मैं तुम्हारे पार्टनर से मिलूंगी। खैम के कृत से बात कराने पर वह कैमरा के सामने नहीं आता और जानबूझकर फ्लावर से उसे कवर कर देता है। कृत यदा के पास आकर उसे कॉफी देता है कि डोंट वरी, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया। यदा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कृत बताता है कि मैं अपने डैड के क्लोज फ्रेंड से मिलने आया था। खैम भागते हुए कार से टकराने वाली होती है, बट विद आकर उसे बचा लेता है और उसे ये सब करने से मना करता है। खैम रोते हुए विद को हक कर लेती है। टॉम यदा को कॉल करता है कि मुझे खैम नहीं मिली। यदा उसे कल ढूंढने के लिए कहती है। कृत यदा से कहता है कि वेट करना कितना मुश्किल है ना। यदा रोती रहती है। कृत के पूछने पर यदा उसे बता देती है कि मेरी सिस्टर का पार्टनर शादी छोड़कर भाग गया। मैंने उसे वेट करने के लिए बोला था, बट उसने मेरी बात नहीं मानी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मिस्टीरियस साइको कृत कौन है। कृत पूछता है कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगी। यदा कहती है कि मैं उसे नी डाउन करके अपनी फैमिली और खैम से सॉरी बोल पाऊंगी। कृत उसे गुड लक बोलकर चला जाता है। उसे डैड के पास दिखाता है। डैड उसे देखकर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कृत कहता है कि तुम्हें पता है। डैड के गुस्सा करने पर उनकी तबीयत खराब होने लगती है। नर्स के आने पर वहाँ कोई नहीं होता। डैड के बेहोश होने पर डॉक्टर आकर चेक करते हैं। कृत बाहर ही होता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, अभी तो गेम में मजा आना शुरू हुआ है, और चला जाता है। मॉर्निंग में खैम को विद के घर पर दिखाते हैं। विद अपने सिस्टर पैन को अपने साथ लाकर कहता है कि उसने अपने घर जाने से मना कर दिया था। पैन कहती है कि तुम्हें उसकी फैमिली को बता देना चाहिए, वो परेशान होंगे। खैम आकर कहती है कि अगर तुम लोगों को मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। पैन मना करके उसे अपने साथ ले जाती है। यदा का कॉल आने पर विद उसे बताता है कि मुझे खैम नहीं मिली, अगर कुछ पता चला तो बता दूंगा। यदा सैड हो जाती है। वेटर यदा के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है जो कृत ने उसके लिए ऑर्डर किया है। कृत कहता है कि तुम्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। यदा कहती है कि मुझे भूख नहीं है। कृत उसे अपने हाथ से खिलाता है। यदा खुद ही खाने के लिए कहती है। कृत कहता है कि शायद अपने डैड के बाद तुम उस फैमिली की हेड हो, तुम्हें देखकर पता चलता है कि तुम सबसे बड़ी डॉटर हो। यदा कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सबसे छोटे हो। कृत कहता है कि मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे डैड यहाँ पर नहीं है, इसीलिए सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। तभी टॉम का कॉल आता है कि तुम कहाँ हो। कृत उनकी बातें सुन लेता है और यदा को नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए बोलकर चला जाता है। टॉम कृत को देख लेता है और उसके पीछे भागता है। यदा टॉम को देखकर बाहर आती है। टॉम कृत का पीछा करता रहता है कि ये वही है। टॉम के देखने पर वहाँ कोई और होता है। यदा के आने पर टॉम कहता है कि इसने जानबूझकर हमें हर्ट किया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कृत वहीं होता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है, और स्माइल करके चला जाता है। यदा टॉम से कृत के बारे में पूछती है। टॉम बताता है कि उसने बोला था उसकी फैमिली में सिर्फ उसके अडॉप्टिव फादर हैं जो हांगकांग में रहते हैं, बट विद के अलावा शादी में उसका कोई रिलेटिव नहीं आया। कृत को अपनी कंपनी में दिखाते हैं। छाया उसे देखकर सब बता देती है कि खैम के मिसिंग होने पर तुम वांटेड लिस्ट में आ गए। कृत स्माइल करके चला जाता है। छाया जाते हुए टॉम से टकरा जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टॉम कहता है कि मैं यहाँ का बिजनेस पार्टनर हूँ, मैं यहाँ पर कृत को देखने आया था। छाया कहती है कि तुम लेट हो गए, वो अभी गया है। कृत को जाते हुए दिखाते हैं। टॉम उसके पीछे आता है, बट डोर लॉक होता है। छाया आकर कहती है कि ये डोर सिर्फ कार्ड से खुलता है। टॉम उसे कार लेकर डोर खोल लेता है और कृत के पीछे जाता है, बट वह कार लेकर निकल जाता है और हॉस्पिटल आकर यदा को देखकर वहां से जाता है। यदा उसे रोककर उसके अंकल के बारे में पूछती है। कृत कहता है कि वो ठीक है, जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। यदा कृत को सैड देखकर रीजन पूछती है। कृत बताता है कि मेरी एक छोटी सिस्टर है, मैं उससे ऑर्फनेज में मिला था, बाद में मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बॉयफ्रेंड के उसे धोखा देने पर उसने अपना हाथ कट कर लिया था, इसलिए मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। यदा को खैम की टेंशन होती है, वो उसे ढूंढने निकल जाती है।
और विद के घर आकर उससे कृत के बारे में पूछती है। विद कहता है कि मुझे नहीं पता। यदा कहती है कि उसने जानबूझकर हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप की, ये जरूर उसका कोई प्लान होगा। विद कहता है कि वो हमेशा हांगकांग में रहता था, मैं सिर्फ उसकी कंपनी हैंडल करता हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। यदा चली जाती है, उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वह कृत के बारे में सोचकर उसी रूम में आकर चेक करती है, बट वहाँ कोई नहीं होता। नर्स बताती है कि वो रूम काफी टाइम से बंद है। यदा कैफे आकर चेक करती है, वहाँ पर कृत का एक नोट होता है। यदा उसे ढूंढती रहती है, कृत बाहर ही होता है। यदा पूछती है कि तुम कौन हो। कृत स्माइल करके कहता है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, मेरा पीछा मत करो, और चला जाता है। यदा उसके पीछे आती है, बट वह चला जाता है। विद खैम को बताता है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है, उनसे बात कर लो, शायद वो ठीक हो जाए, और फोन देकर चला जाता है। खैम विद के पास आकर कॉल करने से मना करके डैड से मिलने जाने के लिए कहती है। डैड को डिस्चार्ज मिल जाता है। खैम हॉस्पिटल आ जाती है। कृत भी डैड के पास आता है कि अच्छा है तुम ठीक हो गए। डैड के उसे शार्कृत बुलाने पर यदा शॉक हो जाती है। टॉम के गुस्सा करने पर डैड उसे रोक देते हैं और जाकर कृत को हिट कर देते हैं। उनकी तबीयत खराब हो जाती है। खैम डैड को देखकर रोने लगती है। यदा कृत से आकर पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। कृत कहता है कि जाकर अपने डैड से पूछो। यदा कहती है कि मैं तुम्हें अपनी फैमिली को हर्ट करने नहीं दूंगी। कृत स्माइल करके उसे गिफ्ट देकर कहता है कि न्यू गेम की शुरुआत के लिए तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, बट मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरा नाम शार्कृत नहीं है। टॉम कहता है कि अगर वो शार्कृत नहीं तो फिर कौन है। यदा कहती है कि उसके बारे में कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। टॉम कहता है कि मैं उसका पता लगा लूंगा और चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कुछ लोग कंपनी सील करके चले जाते हैं। कृत देखकर सैड होता है। विद आकर पूछता है कि तुम कहाँ जाओगे, हमारे साथ ही रह लो। कृत कहता है कि हमारी वजह से ऑलरेडी तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई, मैं अकेला रह लूंगा। पैन उसे पैसे देती है। कृत देखकर सैड होता है और विद से कहता है कि मैं तुम्हारा फेवर जरूर वापस करूंगा। बड़े होने पर कृत विद को घर खरीद कर देता है। विद लेने से मना करता है। कृत कहता है कि मैंने रीपे करने के लिए बोला था, ये घर तुम्हारे और पैन के नाम है। विद कहता है कि तुम्हें रीपे करने की जरूरत नहीं है, मेरे डैड के साथ चीटिंग तुम्हारे डैड ने नहीं किसी और ने की थी। कृत कहता है कि क्या पता वे लोग तुम्हारे भी पीछे हो। उसके बाद पैन का क्या होगा। विद पैन के लिए आधा घर रखने के लिए रेडी हो जाता है। कृत विद से मिलने आता है। विद कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुम पास्ट भूल गए हो, बट खैम से शादी कैंसिल करने पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम इतने कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हो। कृत कहता है कि मिस्टर दिलो को हर्ट करने के लिए उनके बच्चों को टारगेट करना होगा। मैंने इसके लिए 20 इयर्स तक वेट किया है। विद रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो मैं सबको सच बता दूंगा। कृत कहता है कि बता दो और चला जाता है। छाया घर आती है। तभी टॉम वहाँ आकर छाया से पूछता है कि तुम्हारा भाई कृत कहाँ है। छाया कहती है कि मुझे नहीं पता और टॉम को वहाँ से जाने के लिए कहती है। पुलिस को कॉल करने पर टॉम उसका पर्स छीनकर उसे पकड़ लेता है। छाया टॉम को हिट करती है। टॉम कहता है कि तुम्हें खुद से ज्यादा कृत की फिक्र है, जबकि तुम अडॉप्टेड हो। छाया कहती है कि मैं अपने भाई के लिए मर जाऊंगी और रोते हुए टॉम को जाने के लिए कहती है। टॉम उसे देखता है और चला जाता है। ये गिफ्ट कृत ने ही छाया को दिया था। कृत के जाने पर छाया उसे टाइलो बुलाती है। कृत कहता है कि मुझे कृत बोलना और छाया के थैंक यू बोलने पर चला जाता है। छाया वही सब याद करके रोती रहती है। यदा टॉम को छाया को परेशान करने पर डांटती है कि हमें पहले खैम को ढूंढना होगा। मैं टी मार्ट जाकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाली हूँ। कृत के लिए शूज देखती है। कृत का सेक्रेटरी आकर बताता है कि यदा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का प्लान बना रही है। कृत कहता है कि उसे जो करना है करने दो, लास्ट में वही हारेगी। खैम रोती रहती है और कृत के साथ बिताया टाइम याद करती है। तभी उसे एक कॉल आता है जो होता है कृत का। वे कहता है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो मुझसे मिलने क्लब आ जाना। खैम रोने लगती है। यदा कृत को कॉल करके मिलने के लिए कहती है। कृत कहता है कि मैं तुम्हें इनवाइट करने वाला था और उसे भी क्लब बुलाता है कि मुझे पता है तुम दोनों को जैज म्यूजिक पसंद है। यदा कहती है कि क्या खैम तुम्हारे पास है, बट कृत बिना बताए कॉल कट कर देता है। खैम क्लब आ जाती है। कृत कॉल करके उसे अपने पास बुलाता है। खैम मना करके कहती है कि तुम आओ, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। कृत आ जाता है। थोड़ी देर बाद खैम को ड्रंक दिखाते हैं। यदा उसे देख लेती है और खैम के पास आती है। वह बेहोश होती है। टैक्सी चली जाती है। टॉम भी वहीं आ जाता है। यदा उसे खैम के पीछे जाने के लिए कहती है। कृत यदा को देखकर कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगी। यदा कृत के पास आकर उसे हिट करने वाली होती है, बट नहीं करती कि मैं तुम जितनी बुरी नहीं हूँ। कृत कहता है कि बुरा मैं नहीं तुम्हारी फैमिली है, मैं तो बस सब ठीक कर रहा हूँ। यदा कहती है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो।
कृत कहता है कि तुम गेम में खुद आई, और क्लोज जाकर कहता है कि लास्ट में मैं ही जीतूंगा। यदा कहती है कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। कृत स्माइल करने लगता है। यदा चली जाती है। खैम विद के घर आ जाती है। विद उसे अंदर ले आता है। यदा खैम के बारे में सोचकर रोती रहती है। टॉम आकर कहता है कि मुझे खैम नहीं मिली। कृत यदा के डैड के असिस्टेंट से कुछ काम करने के लिए कहता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें जेल जाने नहीं दूंगा। असिस्टेंट ने मिस्टर दिलोक के 60% शेयर शार्कृत के नाम करा दिए हैं। मीटिंग में एम्प्लॉयज कहते हैं कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। असिस्टेंट मीटिंग में नहीं होता, उसे कृत के पास दिखाते हैं। कृत के लोग असिस्टेंट से बैग एक्सचेंज कर लेते हैं। कृत को यदा की मीटिंग में दिखाते हैं। कृत उन्हें न्यू कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि मैंने असिस्टेंट से डील कर ली है। सब लोग कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं कि पहले कृत के शेयर सिर्फ 30% थे, अब 60% हो गए, और मिस्टर दिलोक के ओनली 40%। यदा डैड के सिग्नेचर देखकर कहती है कि ये फेक नहीं है। कृत कहता है कि अब इस कंपनी में हाईएस्ट अथॉरिटी मेरी है, अब से मैं बी कंपनी का ओनर हूँ। दोनों शॉक हो जाते हैं। कृत स्माइल करके चला जाता है। यदा कृत के पीछे आती है और कहती है कि चीटिंग करके तुम ये कंपनी नहीं ले सकते। कृत कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कल से तुम लोग मुझे रिपोर्ट करोगे, तुम्हारे डैड भी। अब वो CEO नहीं है, उनके लिए मैं दूसरी पोजीशन ढूंढ लूंगा, और चला जाता है। विद को भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल जाता है। कृत के आने पर विद कहता है कि बी कंपनी का क्या करोगे। कृत कहता है कि बेच दूंगा, क्योंकि अभी मिस्टर दिलोक खुशी से जी रहे हैं। विद कहता है कि इसमें उनके बच्चों की क्या गलती, प्लीज ये सब बंद कर दो। यदा को कृत की कंपनी में आते हुए दिखाते हैं। यदा को देखकर कृत स्माइल करने लगता है। कृत के आने पर यदा कहती है कि मैं कल बिजी हूँ, इसलिए आज ही रिपोर्ट करने आ गई, और उसे क्रिमिनल बताती है। कृत कहता है कि क्या तुमने अपने डैड को कंपनी के बारे में बता दिया, वो तो सुनकर मर ही जाएंगे। यदा उसे हिट करती है, बट कृत उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदा उसे वार्न करके चली जाती है। कृत विद से कहता है कि तुम खैम का ध्यान रखो, इसका मैं रख लूंगा, और स्माइल करके चला जाता है। खैम को क्लब में दिखाते हैं। वह कृत को कॉल करके मिलने बुलाती है, बट वह से मना कर देता है। खैम वेट करने के लिए बोलकर कॉल कट कर देती है। खैम के घर पर ना होने पर विद उसे ढूंढने जाता है। कृत विद को मैसेज करता है कि मैंने तुम्हें खैम का ध्यान रखने के लिए बोला था, फिर वो क्लब कैसे आई। यदा कैफे में होती है। कृत उसके पास आकर बैठ जाता है और कॉफी देखकर कहता है कि अगर हिट करोगी तो मिस नहीं होगा। यदा के कॉफी फेंकने पर कृत पकड़ लेता है और उसे कॉफी कवर करके देता है कि अब हाथ नहीं जलेगा। यदा कहती है कि तुमने खैम को टारगेट क्यों किया। कृत कहता है कि तुम पहले मिल जाती, बट कोई बात नहीं, हम दोबारा से गेम स्टार्ट कर लेते हैं। यदा कहती है कि तुम ऐसा करके कभी खुश नहीं रह पाओगे, तुम ऐसे ही मरोगे। कृत को ये बात पहले भी किसी ने बोली थी। वह सैड होकर चला जाता है। यदा उसके पीछे आकर कहती है कि मुझे नहीं लगा था तुम भी हर्ट होते हो, बुरे काम करके तुम खुश नहीं रह सकते। कृत गुस्से में यदा को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। यदा उसे क्रूजी बताती है। कृत स्माइल करके कहता है कि तुम्हें अपने डैड को गुड न्यूज दे देनी चाहिए। यदा के लिफ्ट रोकने पर कृत उसे पकड़ लेता है और लिफ्ट ओपन होने पर डैड के पास जाता है। यदा उसे रोककर रिक्वेस्ट करती है कि उनकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, उन्हें छोड़ दो। कृत ओके बोल देता है और कहता है कि तुम 6 मंथ से स्विट्जरलैंड में क्या कर रही थी, मुझे सब जानना है, सिर्फ वर्क ही नहीं तुम्हारी प्राइवेट लाइफ भी। मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है कि तुम कब किसके साथ और कहाँ थी, और चला जाता है। क्लब में बॉयज खैम को परेशान करने लगते हैं। विद उसे देख लेता है। डैड ने कॉन्ट्रैक्ट देख लिया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। विद खैम के पास आकर उन लोगों को मारकर वहाँ से भेज देता है। खैम विद को हक कर लेती है। डैड यदा से कहते हैं कि मुझे मेरी कंपनी वापस चाहिए। टॉम कहता है कि असिस्टेंट आपका फ्रेंड था, फिर भी उसने आपको चीट कर दिया। डैड दोनों को बाहर जाने के लिए कहते हैं। कृत को जेल के बाहर दिखाते हैं। फ्लैशबैक में कृत के डैड को जेल में दिखाते हैं। कृत उन्हें देखता है, उसे देखकर वे रोने लगते हैं। कृत कहता है कि मैं हांगकांग जा रहा हूँ, बट आपका बदला जरूर लूंगा। डैड मना करते हैं कि ऐसा करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। कृत चला जाता है कि मेरा वेट करना। कृत अपने डैड से मिलने आता है। डैड कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो उसे रोक दो, मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। कृत कहता है कि वो मर्डर आपने नहीं किया जिसकी सजा आपको मिल रही है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कुछ लोग कंपनी में आकर हंगामा करते हैं। डैड बॉक्सेस चेक करते हैं, उनमें सामान की जगह स्टोन्स होते हैं जो दिलोक ने किया है। डैड कहते हैं कि मैं सब लोगों को उनके पैसे वापस दे दूंगा। दिलोक कहता है कि कंपनी के सारे पैसे तो मैंने ले लिए, तुम कहाँ से दोगे। डैड गुस्सा करते हैं कि तुम मेरे फ्रेंड होकर ऐसा कैसे कर सकते हो। दिलोक उन्हें हिट करने लगता है। दूसरे के हटाने पर दिलोक उन्हें पुश कर देता है। बॉक्सेस उसके ऊपर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस के आने पर दिलोक वहाँ से भाग जाता है। कृत कहता है कि दिलोक को उसकी सजा जरूर मिलेगी, आप वीक हो बट मैं नहीं, मैं उसके किए की सजा उसे जरूर दूंगा।
डैड कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो दोबारा यहाँ मत आना, और चले जाते हैं। कृत सैड हो जाता है। यदा वित के पास आकर पूछती है कृत ऐसा क्यों कर रहा है। वित नहीं बताता और यदा को खेम के बारे में बताने वाला होता है, बट तभी कृत वहाँ आकर कह देता है कि वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। यदा उसे क्रेजी बताकर कहती है कि नेक्स्ट गेम मैं ही जीतूंगी, मैं तुमसे नहीं डरती। कृत कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझसे प्यार करो जैसे खेम करती थी। यदा उसे हिट करती है। कृत कहता है कि खेम तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, अपना टाइम वेस्ट मत करो। यदा चली जाती है। खेम अपनी रिंग ढूंढने क्लब आती है जो यदा ने उसे दी थी। वैन खेम को वहाँ देख लेती है। खेम उसे देखकर रिंग लिए बिना ही चली जाती है। कृत ने वैन को मिलने बुलाया है। वैन कहती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी साइड हूँ, खेम के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। कृत उसके हाथ में रिंग देखता है। मैनेजर आकर बताता है कि ये रिंग खेम की है, मैंने इसे उसे देने के लिए बोला था। कृत वैन से रिंग ले लेता है। यदा को पता चलता है कि खेम क्लब में है। उसे वहाँ देखकर कृत वैन को किस करने की एक्टिंग करता है। यदा उन्हें देखकर चली जाती है। कृत यदा के पास आता है। यदा जाते हुए गिरने वाली होती है, बट कृत उसे पकड़ लेता है। यदा के पुश करने पर कृत कहता है कि ऐसे तो पुश मत करो, तुम्हारी फैमिली तो मेरे क्लोज रहना चाहती है और तुम। वैन को देखकर यदा कहती है कि ये मेरी फैमिली नहीं है। कृत उसे घर ड्रॉप करा देता है। यदा कृत को देखकर चली जाती है। कृत उसके पीछे आकर उसे खेम को ढूंढते हुए देखता है और कहता है कि हील्स पहनकर इतना फास्ट मत चलो, अगर गिर गई तो कोई हीरो बचाने नहीं आएगा। और उसे खेम के बारे में बताता है कि कुछ लोग उसे ड्रंक करके यहाँ ले आए थे, बट मेरे लोगों ने उसे बचा लिया। अब खेम यहाँ नहीं आएगी तो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। यदा कहती है कि तुम सिर्फ मुझे डरा रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम झूठ बोल रहे हो ना। कृत उसे खेम की रिंग दिखाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और जानना हो तो तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। मेड वैन के लिए बुके लेकर आती है। वैन चेक करके खुश होती है कि ये कृत ने मेरे लिए भेजा है। दोनों भी सुनते रहते हैं। मॉम गिफ्ट चेक करती हैं, उसमें डायमंड रिंग होती है। टॉम कहता है कि अच्छा है, जल्दी शादी करके यहाँ से चली जाओ। थोड़ी देर बाद टॉम को टी मार्ट में दिखाते हैं। छाया ने उसे यहाँ बुलाया है कि मुझे लगता है तुम न्यू CEO बनकर अच्छे लगोगे, क्योंकि पुराने को तो हमने निकाल दिया, और उसे कॉन्ट्रैक्ट देकर साइन करने के लिए कहती है। टॉम कॉन्ट्रैक्ट देखता है। छाया उसे डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए कहती है। टॉम कहता है कि क्या ये CEO का काम है। छाया कहती है कि बॉस को सारे काम करने चाहिए, सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर सेक्रेटरी से कॉफी मंगाना इसे काम नहीं कहते, और उसे रिच स्टूपिड बॉय बताकर डिलीवरी बॉय के कपड़े देकर चेंज करने के लिए कहती है। टॉम गुस्से में कपड़े फेंक कर चला जाता है। यदा कृत के पास आकर पूछती है कि क्या खेम सच में तुम्हारे पास है। कृत कहता है कि वो मेरे घर में है, बट मैं वहाँ नहीं रहता, कभी कभी जाता हूँ। खेम के बारे में बुरा बोलने पर यदा कृत को हिट करती है। कृत उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम अपने सिस्टर के लिए कुछ भी कर सकती हो। यदा हाँ बोलकर कहती है कि मैं उसे तुम्हारे पास देखना नहीं चाहती। कृत स्माइल करके यदा को आइज क्लोज करने के लिए कहता है। यदा कृत को देखती है। छाया के टॉम के पीछे आने पर वह कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों के साथ काम करना नहीं चाहता, तुम सिर्फ अपने भाई की वजह से यहाँ हो। छाया कहती है कि मैं तुम जैसी नहीं हूँ, जाकर काम करो। टॉम कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती। यदा कृत को बुरा बोलती है। कृत उसे किस करने वाला होता है, बट यदा साइड हो जाती है। कृत उसे देखता है। यदा उसे पुश कर देती है। दोनों आकर उन्हें देखते हैं। यदा को परेशान करने पर टॉम गुस्से में कृत को हिट करने जाता है, बट यदा उसे रोक लेती है। कृत कहता है कि हम सिर्फ बात कर रहे थे, इतना सीरियस मत हो। दोनों चले जाते हैं। यदा टॉम को बताती है कि खेम कृत के पास है, प्लीज कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, हमारा सब कुछ इनके कंट्रोल में है, यहाँ रहकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। टॉम ओके बोलकर कहता है कि मैं दोबारा से कृत को अपनी सिस्टर को हर्ट करने नहीं दूंगा, और चला जाता है। छाया कृत से कहती है कि हमें ऑलरेडी 20 स्टार कंपनी मिल चुकी है, तुम्हें यदा से और क्या चाहिए, क्या तुम उसे लाइक करने लगे हो। कृत कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। छाया कहती है कि पहले छोटी सिस्टर से शादी कैंसिल कर दी और अब बड़ी के साथ ये सब कर रहे हो, ये गलत बात है, तुम उनकी फैमिली के साथ ये सब क्यों कर रहे हो। कृत कहता है कि वेट करो, सब पता चल जाएगा, और चला जाता है। यदा अपना ऑफिस में आकर वही सब सोचती रहती है। तभी कोई यदा के पास आता है। यदा डर जाती है। यह है कसिन, यदा का बॉयफ्रेंड, जो स्विट्जरलैंड से आया है। यदा उसे हक कर लेती है। यदा उसे अपनी कंपनी की कंडीशन बताती है। कसिन कहता है कि तुम्हारी कंपनी पहले भी मेरी वजह से बैंकरप्ट होने से बची थी, वो इतनी भी अच्छी नहीं है, उसे बंद करके न्यू स्टार्ट कर लो। यदा कहती है कि डैड को यही कंपनी चाहिए, और मैं तुम्हारे साथ प्रोडक्ट डेवलप करती थी, इसलिए तुमने हेल्प की थी, डोंट वरी, मैं अब किसी और लैब के साथ काम कर लूँगी। कसिन मना करके उसे शादी करने के लिए कहता है। यदा कहती है कि अभी नहीं।
कसिन कहता है कि अगर तुम्हें उस स्टूपिड से बदला लेना तो तुम्हें फायर से लड़ने के लिए फायर बनना पड़ेगा और उसे टी मार्ट की ऑनलाइन वेबसाइट क्रैश करने के लिए कहता है। क्रित कैम से कहता है कि क्रित तुमसे प्यार नहीं करता, फिर बार बार उससे मिलने क्यों चाहती हो। कैम कहती है कि मैंने उसे अपने डैड के सीक्रेट अकाउंट के बारे में बता दिया था जिसकी वजह से मेरे डैड जेल जा सकते हैं, मुझे बस इसीलिए उससे मिलना है। कैम क्रित को कॉल करती है, क्रित वहीं होता है। कैम के उसे मॉन्स्टर बुलाने पर क्रित कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है बट मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए अच्छा है। कैम कहती है कि तुमने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है। क्रित कहता है कि अगर मैं तुम्हें बर्बाद करना चाहता तो कब का कर चुका होता और उसे सीक्रेट अकाउंट की कीज दिखाता है जो एक इलीगल अकाउंट है। कीज किम को दे देता है और उसे प्रिंसेस बताकर कहता है कि तुम्हें रियलिटी नहीं पता, तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा और चला जाता है। वित उसे देख लेता है। मॉर्निंग में कैम उन्हें बताती है कि मैं एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ और पैन को उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलकर चली जाती है। वित उसके पीछे जाता है बट वह निकल जाती है। छाया वित को बताती है कि कोई वेबसाइट को हैक करने की धमकी दे रहा है। वित आईटी डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए कहता है। कॉल सेंटर के सर्वर डाउन हो जाते हैं। क्रित भी आ जाता है और प्रोग्रामर को ये सब हैंडल करने के लिए कहता है कि मेरे होते हुए कोई मेरी कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी क्रित के पास यदा का कॉल आता है। क्रित कहता है कि ये तुम ही हो ना। यदा उसे स्मार्ट बताकर कहती है कि देखते हैं सुपीरियर कौन है। 10 सेकंड्स में वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 3, 2, 1। तभी पूरी कंपनी की वेबसाइट और लाइट बंद हो जाती हैं। क्रित शॉक हो जाता है। प्रोग्रामर साइट रिकवर नहीं कर पाते। यदा कॉल करके कहती है कि बता दो खेम कहाँ है। क्रित कहता है कि हमें 30 मिलियन का लॉस हो जाएगा, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं हमारी सबकी कंपनी है। और यदा को बता देता है कि खेम मेरे पास थी बट अब जा चुकी है। क्रित यदा से कहता है कि वो मेरे पास है, ये सब बंद कर दो, मैं बता दूंगा। यदा कहती है कि पहले ये बोलो कि मैं हार गया और खेम को लाने के लिए कहती है। क्रित बोल देता है कि सिर्फ इस बार। सब ठीक हो जाता है। छाया आकर कहती है कि हम उस खेमिका की वजह से ये सब फेस क्यों कर रहे हैं। क्रित कहता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खेम को डैड के पास दिखाते हैं। वह रोते हुए उन्हें सॉरी बोलती है। यदा भी खेम को देखकर खुश हो जाती है और टॉम भी। टॉम की क्रित के बारे में बुरा बोलने पर खेम उसे मना करती है कि वो ऐसा नहीं है, वो जल्द ही हमारी कंपनी वापस कर देगा, अब से मैं भी कंपनी में काम करूंगी और चली जाती है। विताकर क्रित से कहता है कि तुम सीक्रेट अकाउंट यूज करके दिलोक को जेल भेज सकते हो, खेम को यूज करने की क्या जरूरत है। क्रित कहता है कि इतना इजीली नहीं, मैं 20 ईयर्स से सफर कर रहा हूँ। वित गुस्से में चला जाता है। क्रित को भी गुस्से में दिखाते हैं। छाया घर पर अकेले बोर होती रहती है। तभी उसके पास टॉम का मैसेज आता है कि अकेले बोर हो रही हो और कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने आया हूँ। छाया बाहर आ जाती है और टॉम को देखकर उसे हेट करती है। टॉम उसे देखता है कि तुम घर पर ऐसे बनकर रहती हो और हंसने लगता है। छाया उसे हिट करती है और अंदर चली जाती है। टॉम कहता है कि अगर तुमने गेट नहीं खोला तो मैं जंप करके आ जाऊंगा और गेट ना खुलने पर गेट के ऊपर से जाता है। छाया बाहर आकर उसे हिट करती है। टॉम स्माइल करके अंदर भाग जाता है। छाया उसके पास आकर उसे क्रेजी बताकर कहती है कि जाओ यहाँ से। टॉम कहता है कि कैम के वापस आने पर सब ठीक हो गया, मैं तुम्हारे कहने पर वो जॉब भी कर लूंगा और स्माइल करके चला जाता है। छाया वहाँ पर टॉम का लिखा नोट देखती है कि मैं तुम्हारा न्यू फ्रेंड हूँ। ये टॉम का बदला लेने का प्लान है। कसिन को यदा के साथ रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। वेट्रेस आकर कहती है कि रेस्टोरेंट क्लोज हो गया है, यहाँ पर टी मार्ट की पार्टी है, आपको जाना होगा। कसिन कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। यदा चली जाती है। लिफ्ट के पास आने पर उसे क्रित मिलता है। क्रित कहता है कि डर गई क्या। यदा कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। क्रित उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। यदा उसे छोड़ने के लिए कहती है बट वह नहीं सुनता कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यदा के पुलिस को कॉल करने के लिए बोलने पर वह फोन छीन लेता है और कहता है कि पार्टी एंजॉय किए बिना कैसे जा सकती हो। यदा के जाने पर क्रित कहता है कि बॉयफ्रेंड जेलस हो जाएगा या मुझसे डर लग रहा है। यदा कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती और वहाँ पर कैम की रिंग देखकर उसे लेकर जाती है बट क्रित रोक लेता है और कहता है कि जिस दिन छोटी बहन घर आई उसी रात बड़ी बहन गायब। कितना इंटरेस्टिंग है ना। यदा के जाने पर क्रित उसे पकड़ लेता है। यदा उसे हिट करके डेविल बताती है। क्रित कहता है कि रिक्वेस्ट करोगी तो ये डेविल तुम्हारी बात मान लेगा। यदा कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्रित कहता है कि मैं तो डर गया और यदा को देखता है। क्रित के यदा को किस करने पर यदा उसे रोककर कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। क्रित कहता है कि बता दूंगा बट अभी मेरे साथ रहो और यदा को हक करके लेट जाता है। यदा जाने की कोशिश करती है बट क्रित उसे जाने नहीं देता और वहीं सो जाता है। यदा ऐसे ही बैठी रहती है और खुद भी सो जाती है।
कृत उठ जाता है और यदा को देखकर स्माइल करता रहता है। मॉर्निंग में यदा के उठने पर कृत कहता है कि मैंने तुम्हें ड्रॉप करने के लिए कार रेडी कर दी है। यदा कृत की फोटो क्लिक कर लेती है कि जब तुम्हारा अरेस्ट वारंट निकलेगा तो काम आएंगी। कृत स्माइल करके कहता है कि मेरा फोटो लेने के लिए एक्सक्यूजेस मत बनाओ, चलो साथ में फोटो लेते हैं। यदा अपना फोन वापस मांगती है बट कृत फोटोज क्लिक करने में लगा रहता है और कहता है कि लवर्स के बीच सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए। यदा उसे क्रेजी बताकर जाती है। कृत कहता है कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, अगर तुम्हें अपने डैड की फ्रीडम चाहिए तो मेरी गर्ल बन जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे डैड के सीक्रेट अकाउंट के बारे में पुलिस को बताकर उन्हें जेल भेज दूंगा। यदा कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? कृत कहता है कि तुम। यदा उसे हिट कर देती है। कृत उसे किस कर लेता है कि लवर्स के बीच फाइट नहीं ये होना चाहिए। यदा घर आ जाती है। कसिन पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थी? यदा कहती है कि मैं मिसिंग, बट तुमने मुझे ढूंढा तक नहीं और गुस्से में जाती है। कसिन कहता है कि क्या तुम कृत के साथ थी? खैम भी सुन लेती है। कसिन आकर कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम कृत को सेड्यूस कर रही थी। यदा कहती है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसों में इंटरेस्ट है और चली जाती है। यदा पेन ड्राइव देखती है जो कृत ने उसे दी है, जिसमें उसके डैड के सीक्रेट अकाउंट की डिटेल्स हैं। यदा चेक करती है। खैम कृत के पास आकर कहती है कि क्या तुम और यदा साथ थे? कृत कहता है कि यदा ने जो बताया उस पर ट्रस्ट करो, मैं यदा के साथ सिर्फ बिजनेस के लिए हूँ, मेरी लाइफ मेरे अडॉप्टिव फादर पर डिपेंड है, वो मुझसे कुछ भी करा सकते हैं, मेरी गर्ल की लाइफ डेंजरस होगी, इसलिए मैं तुमसे दूर हो गया क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता। और उसे न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए बोलकर विद को उसे ड्रॉप करने के लिए कहता है। विद कहता है कि कृत तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है, उसके बाद तुम्हें मत आओ, बट वह नहीं मानती। यदा अकाउंट डॉक्यूमेंट चेक करती रहती है। कृत आकर कहता है कि तुम्हें अब तक बिलीव नहीं हुआ, अपनी गर्ल को टेंशन में देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो लंच करने चलते हैं। यदा के जाने पर कृत उसे रोककर कहता है कि मुझे फोर्स करने पर मजबूर मत किया करो, नहीं तो जो मॉर्निंग में हुआ वो दोबारा होगा। यदा उसके साथ चलने के लिए मान जाती है कि किस करने की जरूरत नहीं है। टॉम को डिलीवरी का काम करते हुए दिखाते हैं। एक स्टॉक देखकर टॉम उसके बारे में पूछता है कि ये तो लिस्ट में नहीं है। छाया अगर टॉम को देखकर टर्न हो जाती है कि तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो, शर्ट पहनो। टॉम कहता है कि यहाँ बहुत गर्मी है और शर्ट पहन लेता है। स्पेशल पैकेज के बारे में पूछने पर छाया कहती है कि हम तुम्हारी कंपनी की तरह चीटिंग नहीं करते, हमारा कोई सीक्रेट अकाउंट नहीं है। टॉम के गुस्सा करने पर छाया कहती है कि जाकर चेक करो, क्या पता वहाँ पर और भी फ्रॉड हो। टॉम कहता है कि तुम एक्सपीरियंस लगती हो, मुझे काम सिखा दो। छाया उसे स्पेशल पैकेज के बारे में बताती है कि कस्टमर रिक्वेस्ट पर ऑर्डर होते हैं और जाती है। टॉम कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का एक चांस नहीं दे सकती। छाया उसे देखती है। कृत को यदा के साथ दिखाते हैं। कृत के यदा के पास आने पर वह डर जाती है। कृत उसे देखकर स्माइल करता है। यदा गुस्से में बैठी रहती है। कृत कहता है कि क्या मैं खिलाऊं? यदा खुद खाने लगती है। कृत उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है कि तुमने मुझे हमारी फोटो सेंड नहीं की। यदा कहती है कि वो मैंने डिलीट कर दी। कृत उठकर यदा का फोन चेक करता है और कहता है कि तुमने डिलीट नहीं की, मुझे ये सेंड कर दो। यदा कहती है कि मैंने तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया। कृत उसका हाथ पकड़कर फोन नंबर लिख कर देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। कसिन देखकर कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। कृत कहता है कि थोड़े टाइम के लिए। कसिन गुस्सा करता है। कृत कसिन से कहता है कि अब से वी स्टार कंपनी तुम्हारी लैब के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। कसिन कहता है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो फाइन देना पड़ेगा। कृत कहता है कि मैं पे कर दूंगा। कसिन चला जाता है। कृत कहता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला और चला जाता है। छाया कृत के पास आकर कहती है कि एक बॉय ने मुझे डेट पर बुलाया है, क्या मैं चली जाऊँ? कृत कहता है कि तुम ऑलरेडी ड्रेसअप होकर आई हो, फिर क्यों पूछ रही हो? छाया के बॉय के बारे में बताने पर कृत का फोन रिंग करता है। यदा ने उसे फोटो सेंड कर दी है। वह देखकर स्माइल करता है। छाया उसे देखकर चली जाती है। यदा ने अपने स्विट्जरलैंड डिटेल्स भी भेज दी हैं, बट फाइल ओपन करने के लिए पासवर्ड चाहिए। कृत यदा को कॉल करके पासवर्ड पूछता है। यदा बताती है कि पासवर्ड तुम्हारा ही नाम है, मतलब कि डेविल। कृत स्माइल करने लगता है और फाइल चेक करता है। टॉम यदा को कॉल करके बताता है कि मैं छाया को किडनैप करके कृत को हर्ट करूंगा, जैसे उसने हमें किया। यदा उसे ऐसे करने से मना करती है। छाया सुनकर वहां से भागती है, बट टॉम उसका पीछा करता है। छाया कृत को मैसेज कर देती है और वहां से जाती है, बट टॉम उसे पकड़ लेता है। कृत मैसेज देखकर कॉल करता है। टॉम कॉल रिसीव करके कट कर देता है। कृत छाया की लोकेशन देखकर जाता है। यदा उसे कॉल करके इस बारे में बता देती है। कृत कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अपने भाई की डेड बॉडी लेने आ जाना, और कॉल कट कर देता है। यदा भी लोकेशन मिलने पर वहां जाती है।
छाया वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट टॉम उसे जाने नहीं देता। छाया को परेशान करने पर कृत वहाँ आकर टॉम को हिट करता है और गुस्से में उसे बहुत मारता है। तभी यदा आकर कृत को रोकती है। छाया रोते हुए कृत को हक कर लेती है। यदा कहती है कि तुम इसकी पुलिस कंप्लेन कर दो बट खुद एक्शन मत लो। छाया मना कर देती है। कृत उसे अपने साथ लेकर जाता है। विद कृत से कहता है कि उसने तुम्हारा ही मेथड यूज किया, ये सब बंद कर दो नहीं तो पछताओगे। कृत छाया को घर लेकर जाता रहता है। यदा उन्हें देखती है और टॉम के आने पर उसे हिट करती है कि तुमने छाया के साथ गलत किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। टॉम कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। यदा कहती है कि मुझे पता है तुम बुरे नहीं हो और उसे हक करके रोने लगती है। घर आने पर कृत छाया को स्टोरी सुनाता है। छाया सो जाती है। मॉर्निंग में यदा खैम को ऑफिस जाने से मना करती है बट खैम नहीं मानती कि मैं बच्ची नहीं हूँ और चली जाती है। डैड भी कंपनी आते हैं। सब लोग मीटिंग में आ जाते हैं। टॉम छाया को देखता है। डैड कृत को चीटर बताते हैं। आगे होने पर कृत कहता है कि मैं टॉम को सीईओ की पोस्ट से हटा रहा हूँ। टॉम चला जाता है। कृत उसे रोककर कहता है कि न्यू सीईओ को तो देखते जाओ और यदा को देखकर कहता है कि बी स्टार की न्यू सीईओ खैम है। डैड कहता है कि खैम को काम नहीं आता, ऐसे तो कंपनी डूब जाएगी। खैम सुनकर रोने लगती है और सीईओ के ऑफिस को देखकर स्माइल करने लगती है। यदा खैम के पास आकर कहती है कि कृत तुम्हें हमारे अगेंस्ट यूज कर रहा है। कृत आकर दोनों सिस्टर्स को आर्ग्यू करते हुए देखता है। खैम कहती है कि अगर कृत इतना ही बुरा है तो उसके साथ क्या कर रही थी। यदा बताती है बट कृत आकर कह देता है कि मुझसे खुद को सीईओ बनाने के लिए बोल रही थी। खैम कृत की बातों पर बिलीव कर लेती है। यदा कृत को डेविल बताकर चली जाती है और ऑफिस आकर रोने लगती है। कृत उसे देखता रहता है। नेक्स्ट छाया की कंपनी आने पर टॉम उसे सॉरी बोलता है। छाया कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। टॉम कहता है कि सॉरी एक्सेप्ट कराने के लिए क्या करूं। छाया बिना बोले जाती है। टॉम उसे रोककर सॉरी बोलता है। कृत उन्हें देख लेता है और टॉम के पास आकर उसे हिट कर देता है। छाया कहती है कि इसने कुछ नहीं किया। कृत छाया को वहां से भेज देता है और टॉम को हिट कराता है। यदा के पास वीडियो कॉल आता है। वह टॉम को देखकर डर जाती है। कृत टॉम को हिट करता है कि तुमने इसे मैनर्स नहीं सिखाए क्या, और कॉल कट कर देता है। कृत टॉम से कहता है कि दोबारा मेरी सिस्टर को टच मत करना और चला जाता है। टॉम को बहुत चोट लगी है। छाया उसके पास आकर उसे उठाती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। विद खैम को सीईओ का वर्क सिखाता है कि तुम्हें ये सब हैंडल करना होगा। छाया कहती है कि मैंने समझाया था ना, मुझसे दूर रहो। टॉम कार रुकवा कर बाहर चला जाता है। छाया के पूछने पर टॉम कहता है कि मैं तुमसे डेली सॉरी बोलने आऊँगा जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर देती। छाया कहती है कि इतना हर्ट होने के बाद भी टॉम कहता है कि मैंने तुम्हें इससे भी ज़्यादा हर्ट किया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और चला जाता है। कसिन ने कृत की इन्फॉर्मेशन पता की है कि ये हांगकांग के कसिनो ओनर का अडॉप्टेड सन है। ये वहाँ पर वांग नाम से रह रहा था। डैड कहते हैं कि ये मेरी फैमिली को हर्ट क्यों करना चाहता है। कसिन कहता है कि अभी तक सिर्फ यही पता चला है। टॉम घर आ जाता है। नेक्स्ट डे यदा कृत के पास आकर कहती है कि मेरी फैमिली को और हर्ट मत करो, मैं टॉम को खुद समझा दूंगी। कृत कहता है कि ठीक है, उन्हें नहीं तुम्हें परेशान करूंगा। तुम मुझे डेविल कहती हो ना, अब मैं तुम्हें डेविल ही बनकर दिखाऊंगा। और यदा को लंच पर लेकर आता है कि मैं तुम्हें खुद से प्यार करा कर रहूंगा, जितनी नफरत करनी है कर लो। यदा कहती है कि मैं यहाँ पर काम की बात करने आई हूँ मिस्टर वांग, तुम एक क्रिमिनल हो। कृत कहता है कि तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। यदा कहती है कि हमारी कंपनी रख लो और जाओ यहाँ से। कृत कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है और यदा के गुस्सा करने पर उसे सोचने के लिए कहता है। यदा गुस्से में जाती है। कृत कहता है कि मेरी गर्ल बनने में प्रॉब्लम क्या है। यदा कहती है कि मैं कसिन से शादी करके स्विट्जरलैंड चली जाऊंगी। कृत कहता है कि अपनी फैमिली को प्रॉब्लम में छोड़कर तुम नहीं जा सकती। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं उन्हें हर्ट करूं तो मुझसे शादी कर लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। यदा उसे हार्टलेस बताकर चली जाती है। टॉम हाथ फ्रैक्चर होने पर भी काम करता रहता है और विद को देखकर पूछता है कि कृत हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तुम उसके फ्रेंड हो ना, तुम्हें जरूर पता होगा। विद कहता है कि अपने डैड से बोलो अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डिलीट करके कंपनी बेच दें, और चला जाता है। डैड कंपनी छोड़ने के लिए नहीं मानते और खैम को डांटते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है जो तुम कृत की बातों पर बिलीव कर रही हो। खैम घर छोड़कर चली जाती है और कृत के पास आ जाती है। कृत छाया को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। छाया खैम को अपने घर ले आती है और यदा को कॉल करके वहीं बुला लेती है। यदा खैम को घर चलने के लिए कहती है कि तुम सीईओ हो। खैम चली जाती है। टॉम छाया के पास आकर सॉरी बोलता है। छाया कहती है कि मेरी कंपनी में दोबारा मत आना, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया बट मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं। टॉम उसे देखकर चला जाता है और सैड लगता है।
यदा कैम को क्रित के पास लेकर आती है और क्रित से कहती है कि कैम को सच बता दो कि तुम एक मॉन्स्टर हो। क्रित कहता है कि अभी नहीं। यदा कहती है कि अभी बताओ। लैपटॉप टर्न होने पर कैम देखकर शॉक हो जाती है। उसमें दोनों की फोटो होती है। कैम कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो और रोते हुए चली जाती है। क्रित कहता है कि मैंने मना किया था ना। यदा भी रोते हुए चली जाती है। क्रित उसे देखकर सैड हो जाता है। एक वेडिंग प्लानर यदा से मिलने आता है। यदा पूछती है कि किसकी वेडिंग है। वैन बताती है कि क्रित की। पता नहीं वो लकी गर्ल कौन है। यदा को लगता है कि वो कैम से शादी कर रहा है। वह विद को इस बारे में बता देती है। विद के पास क्रित का मैसेज आता है कि मेरे बेस्ट मैन बनने के लिए रेडी रहना। कैम के जाने पर यदा उसे रोकती है बट वह नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। यदा भी कैम के पीछे गार्डन में आ जाती है। कैम को लगता है कि क्रित उससे शादी करने वाला है। यदा के आने पर क्रित कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगी। यदा कहती है कि मैं तुम्हें कैम से शादी करने नहीं दूंगी। क्रित कहता है कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, कैम को नहीं। यदा शॉक होकर उसे देखती है। कैम के आने पर भी उसे रोकता है बट वह नहीं मानती। यदा को प्रपोज करता है कि उसके बाद मैं तुम्हारी कंपनी तुम्हें वापस दे दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी परेशान नहीं करूंगा और उसे जबरदस्ती हक कर लेता है। कैम आकर उन्हें देख लेती है। यदा उसे देखकर कहती है कि तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। कैम चली जाती है। कसिन भी आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा रिच लड़का मिल गया, इसीलिए इसे शादी कर रही हो ना। क्रित कसिन को हिट कर देता है। वह गुस्से में यदा को चीटर बताकर चला जाता है। यदा के जाने पर क्रित उसे किस कर लेता है। यदा उसे हिट करके कहती है कि मैं मर जाऊंगी बट तुमसे शादी नहीं करूंगी और चली जाती है। वैन कसिन को ड्रंक करके अपने साथ ले आती है। यदा दोनों को साथ में देख लेती है। यदा के रोने पर टॉम उसे हक कर लेता है। कैम को विद के घर पर दिखाते हैं। विद कहता है कि तुमने देख लिया ना क्रित कैसा है। कैम कुछ दिन यही रहने के लिए कहती है कि तुम मेरा ध्यान रखना। विद गुस्से में क्रित के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारा और साथ नहीं दूंगा। तुमने मुझे अब तक जो दिया वो मैं तुम्हें रीपे कर दूंगा और चला जाता है। क्रित उसके पीछे आकर कहता है कि मैं यदा से सच में शादी करना चाहता हूँ। छाया भी सुन लेती है। यदा आकर कसिन पर पानी डालकर उसे उठाती है और उसे बाहर आने के लिए भूलकर चली जाती है। कसिन आ जाता है। वैन रोते हुए कसिन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहती है। वह उसे पुश कर देता है। टॉम कहता है कि हम सब ने तुम्हें देखा था। कसिन सबसे सॉरी बोलता है। यदा कसिन को वैन से शादी करने के लिए कहती है। कैम भी आकर यदा को सॉरी बोलती है। यदा उसे हक कर लेती है। तीनों डैड को अपनी कंपनी क्रित को देने के लिए कहते हैं। डैड मान जाते हैं। नेक्स्ट सब लोग कंपनी आते हैं। क्रित यदा से कहता है कि मैं लूजर्स के साथ काम नहीं करता, मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है। यदा कहती है कि अब तुम हमें परेशान नहीं कर सकते। क्रित कहता है कि मैंने तुम पर गिव अप नहीं किया। यदा क्रित के पीछे जाती है और कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्रित कहता है कि मेरे पास तुम्हारे डैड के अगेंस्ट एविडेंस है, वो जेल में ही मर जाएंगे, उन्हें इतनी सजा मिलेगी। यदा कहती है कि मैं खुद हैंडल कर लूंगी। क्रित कहता है कि जैसे तुम्हारा असिस्टेंट गायब हो गया था, क्या पता तुम्हारे डैड भी हो जाएं। यदा उसे बुरा बताकर चली जाती है। छाया टॉम को मिलने बुलाती है और कहती है कि क्रित यदा से शादी करना चाहता है, तुम अपनी सिस्टर को हैंडल करो, मैं क्रित को कर लूंगी और चली जाती है। टॉम आकर कहता है कि तुम क्रित का साथ क्यों दे रही हो, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करती, अगर उसे पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और छाया को स्टूपिड बताकर चला जाता है। यदा डैड के पास आती है। तभी क्रित के लोग डैड को किडनैप करके ले जाते हैं। पुलिस को कॉल करने पर क्रित आकर कहता है कि वो सिर्फ बैंकॉक की सैर करने गए हैं, अगर तुम अपने डैड चाहे तो मुझसे शादी कर लो। यदा उसे रोककर कहती है कि पहले मेरे डैड को छोड़ दो और मुझे उनके अगेंस्ट एविडेंस भी चाहिए, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। क्रित डील कर लेता है। यदा कहती है कि मैं ही क्यों। क्रित कहता है क्योंकि तुम डिलोक की बिलव्ड डॉटर हो, तुम मेरी प्राइड बनने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो। यदा कहती है कि तुम मेरे दुश्मन हो, हम कभी साथ नहीं हो सकते। क्रित कहता है कि ऐसे मत बोलो और चला जाता है। क्रित यदा को एविडेंस देता है और कहता है कि तुम्हें अपनी कंपनी पर फोकस करना चाहिए था, स्विट्जरलैंड में जाकर टाइम वेस्ट नहीं। यदा कहती है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए और एविडेंस खत्म करने लगती है। क्रित भी उसके पास आकर हेल्प करने के लिए कहता है। यदा उसे देखती है। क्रित उसे 15 डेज बाद शादी करने के लिए कहता है कि उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स मैं खुद हैंडल कर लूंगा और उसे किस कर लेता है। यदा रोने लगती है और क्रित से कहती है कि किसी को शादी का रीजन मत बताना। क्रित ओके बोलकर उसे किस कर लेता है। टॉम यदा को बताता है कि डैड घर आ गए, बट वो कंपनी वापस मिलने पर भी खुश नहीं है। यदा उसे डैड का ध्यान रखने के लिए बोलकर कॉल कट कर देती है। क्रित डैड के पास आकर कहता है कि क्या यदा ने आपको गुड न्यूज़ नहीं दी। यदा भी आ जाती है। कैम और टॉम भी।
क्रित बता देता है कि मैं और यदा शादी कर रहे हैं। कैम रोते हुए चली जाती है। टॉम कहता है कि ये झूठ है ना। यदा कुछ नहीं बोलती। क्रित उसे किस करके स्माइल करता है। डैड के पूछने पर यदा कहती है कि मैं क्रित से प्यार करती हूँ, इसलिए उससे शादी कर रही हूँ। डैड कहते हैं कि अगर तुमने उससे शादी की तो इस फैमिली से तुम्हारा रिलेशन खत्म हो जाएगा। यदा कहती है कि शादी के बाद कर देना। डैड चले जाते हैं और टॉम भी। यदा रोने लगती है। डैड सबको यदा की शादी में जाने से मना कर देते हैं। क्रित यदा को ब्राइडल ड्रेस चूज कराने लाता है, बट वह बोल देती है कि खुद ही कर लो। क्रित कहता है कि ये तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट वेडिंग है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। छाया तुम्हारी हेल्प कर देगी और चला जाता है। यदा ड्रेस ट्राई करती है, बट छाया किसी भी ड्रेस को अच्छा नहीं बताती और खुद को क्रित की ब्राइड इमेजिन करती है। यदा खुद ही ड्रेस डिसाइड कर लेती है। क्रित पैन के लिए ड्रेस लेकर आता है। बिताकर कहता है कि इस बार भी शादी कैंसिल करोगे क्या। क्रित कहता है कि इस बार मैं सीरियस हूँ, नहीं तो पैन को लेने क्यों आता, ये मेरी फैमिली है। पैन क्रित से कहती है कि दोबारा किसी को हर्ट मत करना। क्रित वहाँ पर कुछ अकाउंट बॉक्सेस रखवाता है। वैन कहती है कि डोंट वरी, वहाँ कोई नहीं जाता। यदा को क्रित के पास दिखाता है। क्रित यदा से कहता है कि तुम्हारी फैमिली शादी में जरूर होनी चाहिए, स्पेशली तुम्हारे डैड। टॉम यदा को पिक करने आता है। छाया उससे कहती है कि लास्ट टाइम ग्रूम मिसिंग हुआ था, कहीं इस बार ब्राइड ना हो जाए। टॉम यदा को लेकर जाता है और पूछता है कि तुम ये शादी क्यों कर रही हो। यदा कहती है कि अपनी फैमिली के लिए, और डैड से शादी में आने की रिक्वेस्ट करती है। टॉम भी उन्हें समझाता है। डैड मान जाते हैं। शादी की प्रिपरेशन हो जाती है। क्रित भी रेडी होकर आ जाता है और यदा की फैमिली भी। वित और पैन भी आ जाते हैं। क्रित पैन को अपने साथ अंदर ले जाता है और विद कैम को। टॉम यदा से मिलने जाता है। निकी बताता है कि वहाँ पर क्रित का बॉडीगार्ड है, वो किसी को यदा के पास जाने नहीं देगा। टॉम चला जाता है और छाया को देखकर उसकी बात याद करता है। क्रित यदा का वेट करता रहता है। सारे गेस्ट भी परेशान होते रहते हैं। निकी क्रित को देखकर कहती है कि बॉडीगार्ड ने तो बोला था कि क्रित को यदा से बात करनी है, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है। और क्रित को आकर सब बताता है। क्रित चला जाता है और गार्ड्स को यदा को ढूंढने के लिए कहता है। क्रित पूछता है कि तुम्हें किसने बोला। निकी के बताने पर क्रित गुस्से में पिंक को देखकर उसके पीछे जाता है। क्रित पिंक को पकड़ लेता है, बट कार में कोई नहीं होता। क्रित पूछता है कि यदा कहाँ है। पिंक कहता है कि मुझे नहीं पता। क्रित वापस जाता है और क्रित को बताता है कि छाया ने कुछ किया है। पिंक बताता है कि मुझे छाया नहीं, किसी गेस्ट को पिक करने भेजा था। छाया और टॉम के मिसिंग होने पर क्रित कहता है कि ये जरूर उन दोनों का ही प्लान होगा। टॉम आकर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी सिस्टर ही नहीं चाहती कि तुम यदा से वेडिंग करो। क्रित सबको यदा को ढूंढने के लिए कहता है। छाया ने यदा को लॉक किया हुआ है। क्रित की आवाज़ सुनकर यदा वहाँ से जाती है, बट छाया उसे रोक लेती है। क्रित आवाज़ सुनकर चेक करने जाता है। अंदर आने पर वहाँ कोई नहीं होता। छाया यदा को लेकर छिप जाती है। क्रित देख लेता है और बाहर चला जाता है। छाया यदा को बाहर ले आती है। क्रित उसे देख लेता है। छाया यदा को पुश कर देती है। क्रित कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। छाया कहती है कि मैं तुम्हें इससे शादी करने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्रित उसे देखकर शॉक हो जाता है। छाया कहती है कि शादी कैंसिल कर दो, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। क्रित यदा के पास आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और उसे अपने साथ ले जाता है। छाया रोती रहती है। टॉम आकर उसे समझाता है कि वो सिर्फ तुम्हारा भाई है, और उसे वेडिंग अटेंड करने के लिए बोलकर चला जाता है। वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। क्रित यदा को देखकर स्माइल करता रहता है। डैड गुस्से में यदा का हाथ क्रित के हाथ में दे देते हैं। क्रित यदा को रिंग पहनाता है और यदा क्रित को। छाया भी आ जाती है। फाइनली वेडिंग हो जाती है। यदा के बुके थ्रो करने पर वह पैन को मिलता है। क्रित यदा को लेकर जाता है। छाया आकर उसे सॉरी बोलती है, बट वह बिना कुछ बोले चला जाता है। क्रित यदा को अपने घर ले आता है। यदा कहती है कि मैं तुम्हारे रूम में नहीं जाऊंगी। क्रित उसे दूसरे रूम में ले आता है। यदा ड्रेस निकालने की कोशिश करती है। क्रित कहता है कि तुमसे नहीं होगा और स्माइल करता रहता है। यदा क्रित की हेल्प लेने के लिए रेडी हो जाती है। क्रित हेल्प करता है और यदा के जाने पर कहता है कि मेरा हाथ तो छोड़ दो। यदा उसे बाहर जाने के लिए कहती है। क्रित जल्दी ही वापस आने के लिए बोलकर चला जाता है। टॉम छाया के साथ होता है। छाया उसे अपनी स्टोरी बताती है कि मेरी मॉम मुझे पैदा होते ही छोड़कर चली गई थी। कुछ लोगों ने गर्ल्स को काम के लिए हांगकांग भेज दिया था, बट वहाँ पर वे लोग गर्ल्स को सेल कर देते थे। छाया उन लोगों से बचकर भागती रहती है और क्रित को देखकर उससे हेल्प मांगती है। क्रित उनसे फाइट करता है और छाया को अपने साथ ले जाता है। छाया के रोने पर टॉम उसे रिलैक्स करता है कि अब तुम अकेली नहीं हो। क्रित बाथरूम में होता है। यदा वहाँ से जाने की कोशिश करती है, बट डोर लॉक होता है।
कृत की आवाज सुनकर यदा जाकर लेट जाती है। कृत रूम में आ जाता है। यदा उसे देखकर डरती रहती है। कृत कहता है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है और तुम कैटरपिलर की तरह बिहेव क्यों कर रही हो। कृत यदा को हक करता है और उसके अजीब बिहेव करने पर उसे ब्लैंकेट से निकाल देता है कि बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो। यदा कहती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ। कृत यदा के क्लोज जाता है और कहता है कि मैं भी नहीं हूँ, रेडी हो जाओ, डिनर करने चलते हैं। यदा उस पर गुस्सा करती है और अपने फैमिली के बारे में सोचकर सैड होती है। कृत उसके पास आता है और यदा के हाथ पर मार्क देखकर उसे छाया के बिहाफ पर सॉरी बोलता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यदा कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। यदा के जाने पर कृत उसे रोककर हक कर लेता है। यदा जाने की कोशिश करती है बट नहीं जा पाती। कृत यदा को उसके रूम में ले आता है। यदा कहती है कि अब क्या मुझे बेड टाइम स्टोरीज भी सुनाओगे। कृत कहता है कि अगर चाहो तो सुना सकता हूँ और वहीं पर बैठ जाता है। कृत यदा को भी अपने पास आकर बैठने के लिए कहता है। ब्लैंकेट लेने पर यदा नहीं देती कि अपने रूम में जाओ। कृत नहीं जाता और यदा को हक कर लेता है। यदा उसे देखती है। कृत उसे किस करता है और यदा के हिट करने पर उठ जाता है। यदा उसे हिट करती है और शाय होकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। कृत स्माइल करके चला जाता है। मॉर्निंग में यदा कृत के घर में अपने डैड के अगेंस्ट एविडेंस ढूंढती रहती है। कृत सुन लेता है और शावर ऐसे ही छोड़कर बाहर आ जाता है कि चाबी यहाँ है। कृत के क्लोज आने पर यदा जाती है बट कृत उसे रोक लेता है कि तुम क्या ढूंढ रही थी। यदा कहती है कि तुमने बोला था कि तुम शार्क कृत नहीं हो। कृत कहता है कि ये लॉन्ग स्टोरी है। क्लोज आने पर यदा गिर जाती है। कृत उसके हेयर से बैंड निकाल कर कहता है कि तुम ऐसे ज्यादा प्रिटी लगती हो और बाद में बात करने के लिए बोलकर चला जाता है। यदा कृत के लिए कॉफी लेकर आती है। कृत कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ बताना नहीं दिखाना चाहता हूँ, मेरी रियल लाइफ जो हांगकांग जाने से पहले थी, तुम्हें सब पता चल जाएगा और चला जाता है। यदा आकर कहती है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। कृत कहता है कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर सकता, अच्छी वाइफ को अपने हस्बैंड को सब कुछ बताना चाहिए। यदा कहती है कि तुम्हें भी अच्छे हस्बैंड की तरह मेरी बातों पर बिलीव करना चाहिए। कृत स्माइल करके ओके बोल देता है। यदा कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब जानना है, तुम्हारा नाम, बिजनेस, फैमिली और माफिया से कनेक्शन, सब कुछ। कृत स्माइल करने लगता है और यदा को अपना पुराना घर दिखाने लाता है जहाँ पर वो 20 इयर्स पहले रहता था। विद का घर भी वहीं पर था। पूछने पर कृत उसे बताता है कि यहाँ के सब लोगों ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उस कंपनी के बैंकरप्ट होने पर उन सबको अपना घर बेचना पड़ा। उन्हें चीट करने वाली कंपनी मेरे डैड की थी, जिसकी वजह से हम सबकी लाइफ बर्बाद हो गई, मेरी भी। मैं बिना किसी गोल के बस जिए जा रहा था। यदा कहती है कि तुम तो बहुत छोटे थे, तुम क्या करते। कृत कहता है कि मुझे डैड की हेल्प करने के लिए पैसे चाहिए थे, मैंने काफी सालों तक वही काम किया। उसके बाद मेरे फ्रेंड डैम ने मुझे हांगकांग की फैक्ट्री के बारे में बताया। मैं डैम के साथ चलने के लिए रेडी हो गया क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी। हमें शिप से इलीगली हांगकांग लेकर जाया गया। यदा पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ। कृत स्माइल करके कहता है कि बताने में मजा नहीं आएगा, चलो दिखा कर लाता हूँ। दोनों हांगकांग आ जाते हैं। यदा चलते चलते थक जाती है कि कहाँ लेकर जा रहे हो, पूरा शहर क्रॉस कर लिया। कृत कहता है कि कंप्लेन मत करो और उसे स्नैक्स ला कर देता है और स्माइल करके चलता रहता है। यदा कहती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। कृत कहता है कि जब हम यहाँ आए थे तो हमें भी ऐसा ही लगा था। हेल में काम करने पर हमने यहाँ से जाने का डिसाइड किया बट नहीं जा पाए। हमारे पास ना जॉब थी और ना ही खाना। मैं ऐसे ही सड़कों पर भटक रहा था। मैंने शू पॉलिश भी किए। यदा पूछती है कि माफियाज के साथ इन्वॉल्व कैसे हुए। कृत उसे कसिनो लेकर आता है कि मेरी लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई। मैंने यहाँ पर 5 इयर्स काम किया और पाके राइट हैंड का बॉडीगार्ड बन गया। मेरी स्किल्स देखकर पाने मुझे अडॉप्ट कर लिया। यदा पूछती है कि क्या मेरे डैड की पास ही कोई दुश्मनी है जो तुम हमारे पीछे पड़े हो। कृत नहीं बताता और उसे होटल ले आता है। यदा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं रहूंगी। कृत कहता है कि होटल मेरा है, कोई मेरे ऑर्डर के बिना तुम्हें रूम नहीं देगा। यदा रूम में आ जाती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। फ्लैशबैक में कृत को कसिनो में काम करते हुए दिखाते हैं। उसकी स्किल्स देखकर वे लोग उसे पाके पास लाते हैं। डैम को पनिशमेंट मिलने पर कृत कहता है कि इसे छोड़ दो, इसकी जगह मुझे मार दो। पा दोनों को मारने के लिए कहते हैं। कृत नहीं डरता, उससे इम्प्रेस होकर पा ने उसे ट्रेन किया। कृत फाइटिंग और शूटिंग में परफेक्ट हो जाता है। इस तरह कृत पा का अडॉप्टेड सन वैंग बना। कृत वही सब याद करके डरता रहता है क्योंकि वो माफिया नहीं बनना चाहता था। कृत आकर यदा को सोते हुए देखकर स्माइल करता है। उसे ठीक से लेटाने पर यदा उसे हक कर लेती है। कृत उसे किस करके ठीक से लेटा देता है। मॉर्निंग में यदा पूछती है कि तुम कहाँ सोए थे। कृत कहता है कि तुम्हारे पास। यदा के कुछ बोलने पर कृत कहता है कि हाथ हटाकर बोलो, वैसे तुम मॉर्निंग में क्यूट लग रही हो। यदा ड्रेसअप होने के लिए चली जाती है। दोनों थाईलैंड वापस आ जाते हैं।
कृत उसे जेल लेकर आता है। डैड कृत को देखते हैं। यदा पूछती है कि ये कौन है। कृत कहता है कि ये वो है जो अपने फ्रेंड की चीटिंग की सजा खुद भुगत रहा है। यदा कहती है कि ये बहुत गलत है, कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड को धोखा कैसे दे सकता है। डैड कृत से यदा के बारे में पूछते हैं। कृत बताता है कि आपकी डॉटर इन लॉ है, दिलोक की बेटी, मैंने उसकी फैमिली बर्बाद कर दी। डैड कहते हैं कि तुम बदले के लिए शादी कैसे कर सकते हो, अभी भी वक्त है, संभल जाओ, और चले जाते हैं। यदा कृत को सैड देखती है और अपने डैड से मिलने आती है। डैड यदा को हिट करके जाने के लिए कहते हैं। यदा कहती है कि क्या आपकी किसी से दुश्मनी है, क्योंकि कोई कृत को हमें हर्ट करने के लिए यूज कर रहा है। डैड गुस्से में उसे हिट करते हैं, बट कृत आकर उनका हाथ पकड़ लेता है। टॉम यदा को वहाँ से जाने के लिए कहता है। बाहर आने पर यदा रोती रहती है। कृत उसे समझाता है और अपने साथ लेकर जाता है। यदा अपनी वेडिंग लाइफ के डे 1 के बारे में लिखती रहती है। कृत उसे देखकर स्माइल करता रहता है कि मैं तुम्हें किसी को हर्ट करने नहीं दूंगा। यदा ऑफिस जाती है। कृत कहता है कि पिंक तुम्हें ड्रॉप कर देगा और यदा को किस करके कहता है कि जल्दी वापस आ जाना। छाया कृत के पास आकर सॉरी बोलती है और कृत के गुस्सा करने पर चली जाती है। यदा वापस घर आ जाती है। कृत कहता है कि 3 आवर्स से वहाँ क्या कर रही थी। यदा कह देती है कि नाइट क्रीम चेक कर रही थी। कृत उसे भी दिखाने के लिए कहता है। यदा को पर्स में एक एक्सपायर्ड क्रीम मिल जाती है। कृत उसे देखता रहता है। यदा उसे क्रीम लगाकर दिखाती है और कृत से कहती है कि तुम्हें भी ये ट्राई करनी चाहिए, और उसे क्रीम लगाती है। कृत कहता है कि क्रीम लगाने का ये तरीका अच्छा है। यदा कृत से कहती है कि ये एक्सपायर्ड है और भाग जाती है। कृत स्माइल करने लगता है। थोड़ी देर बाद यदा को कृत के लैपटॉप के साथ दिखाते हैं। कृत आवाज सुनकर बाहर जाता है। यदा सुन लेती है। कृत आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और लैपटॉप देखकर यदा को अंदर ले आता है। यदा कहती है कि मैं सिर्फ म्यूजिक सुन रही थी। कृत कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए जो तुम कहोगी उस पर बिलीव कर लूंगा। तुम मेरी वाइफ हो, मुझे धोखा मत देना। किस करने पर यदा वहाँ से जाती है, बट कृत उसे रोक लेता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है। यदा उसे एक्यूप्रेशर टेक्निक ट्राई करने के लिए कहती है। कृत मान जाता है। यदा उसे सिखाती है। कृत उसे देखता रहता है। यदा पूछती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आई। कृत मना करके उसे हक करके लेट जाता है और यदा को हेड मसाज करने के लिए कहता है। कृत को यदा के साथ दिखाते हैं। यदा कहती है कि क्या हम सच में फैमिली हैं। कृत हाँ बोल देता है। यदा स्माइल करके आईज क्लोज कर लेती है। कृत उसे किस करता है, बट यदा हट जाती है और कहती है कि अगर नींद नहीं आ रही है तो हॉट मिल्क ले लो, और गुड नाइट बोलकर भाग जाती है। कृत हंसने लगता है। मॉर्निंग में यदा कृत को कॉफी बना कर देती है। दोनों बातें करते रहते हैं। तभी दोनों के पास मीटिंग के लिए कॉल आता है। विद कहता है कि मिस्टर डिलोक टी मार्ट से अपने प्रोडक्ट क्यों हटाना चाहते हैं। डैड आकर कहते हैं कि मैं डायरेक्ट सेल करूंगा, मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है। कृत और यदा भी आ जाते हैं। डैड कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते हैं। यदा के समझाने पर डैड कहते हैं कि अब तुम मेरी कंपनी का पार्ट नहीं हो, मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया है। सब शॉक हो जाते हैं। डैड कृत को देखकर चले जाते हैं। यदा के रोने पर कृत उसे रोने से मना करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। थोड़ी देर बाद यदा को विद के साथ दिखाता है। विद बताता है कि टी मार्ट की हांगकांग डिटेल्स कृत के लैपटॉप में है, केयरफुल रहना, अगर कृत ने देख लिया तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगी, और उसे कृत के लैपटॉप का पासवर्ड दे देता है। टॉम डैड से पूछता है कि कंपनी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। डैड कहते हैं क्योंकि मैंने अपने शेयर बेच दिए, अब जो खरीदेगा वो खुद हैंडल करेगा, और उसे नए ओनर से मिलाते हैं जिन्होंने शेयर खरीदे हैं। यदा ब्रेकफास्ट के लिए टेबल रेडी करती रहती है। कृत आकर उसे हक कर लेता है और उसे किस करके गुड मॉर्निंग विश करता है। यदा छाया को वहाँ बुलाकर कृत को उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ, और चली जाती है। कृत छाया से बात करता है। छाया कहती है कि मैं तुम्हें यदा के साथ देखकर खुश हूँ। कृत उसे हक कर लेता है और उसे खुद अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद कृत को पाई से बात करते हुए दिखाते हैं। कृत कहता है कि मैं अभी हांगकांग नहीं आ सकता। यदा के वापस आने पर कृत उसे थैंक यू बोलता है। यदा कहती है कि तुम स्माइल करते हुए अच्छे लगते हो, इससे तुम सारी गर्ल्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, बट मुझे नहीं, और चली जाती है। अंदर आने पर यदा अपना पर्स ढूंढती है। कृत पर्स लेकर आता है। यदा कृत से पर्स देने के लिए कहती है, बट वह नहीं देता कि मुझे देखना है इसमें क्या है। कृत के देखने पर यदा पर्स ले लेती है और कृत को बाहर जाने के लिए कहती है। वह चला जाता है। उसमें एक पेन ड्राइव होती है। यदा कृत की टी में कुछ मिलाकर लेकर जाती है। कृत उसे देखता है। यदा के टी पीने के लिए बोलने पर कृत कहता है कि इसे पीकर भी मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं नॉर्मली नहीं सो पाता, बट तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो। यदा उसे टी देकर पीने के लिए कहती है। कृत पी लेता है। यदा उसका लैपटॉप देखती है। कृत अपने रूम में आ जाता है। यदा उसे सोने के लिए बोलती है। कृत उसे रोक कर कहता है कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती और ना ही प्यार।
यदा उसे स्ट्रेस लेने से मना करके सोने के लिए कहती है और हेड मसाज करने लगती है। कृत सो जाता है और यदा के किस करने पर उठ जाता है। यदा के जाने पर कृत कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना और सो जाता है। यदा उसे देखकर स्माइल करने लगती है और कृत के लैपटॉप को हैक करना स्टार्ट कर देती है। कसिम उसे कॉल करके बताता है कि उसे यूज मत करो, उसमें कुछ गड़बड़ है। कृत आकर यदा को देख लेता है। कृत ने टी नहीं पी थी। वह यदा से कहता है कि मैंने बोला था ना ऐसा मत करना, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया था पर तुमने भी मुझे धोखा दे दिया और उसे अपना सामान पैक करने के लिए कहता है। यदा सामान पैक करके एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। कृत मना करके कहता है कि तुम भी अपने डैड की तरह ही स्नेक हो। यदा कहती है कि ठीक है फिर मुझसे दूर रहो। कृत कहता है कि तुम इतना इजीली नहीं जा सकती। यदा उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और बाहर आने पर हेल्प मांगने की कोशिश करती है। कृत कहता है कि वहाँ देखने से कुछ नहीं होगा, ये मेरा ही होटल है और उसे लेकर जाता है। यदा पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। कृत गुस्से में कहता है कि हनीमून पर। कृत को फास्ट ड्राइव करते हुए दिखाते हैं। यदा के डरने पर कृत स्माइल करता है कि ये तो बस शुरुआत है और उसे फॉरेस्ट में लेकर आता है। वहाँ पर सिग्नल्स भी नहीं होते। यदा पूछती है कि क्या हम यहाँ रहेंगे। कृत कहता है कि हम नहीं, सिर्फ तुम, और गुड नाइट बोलकर चला जाता है। यदा उसे रोकती है बट वह बिना उसकी बात से नहीं चला जाता है। यदा अंदर आ जाती है और डरती रहती है। यदा के चिल्लाने पर कृत उसके पास जाने वाला होता है बट नहीं जाता और वहीं से उसे देखता है। यदा बाहर ही आकर बैठ जाती है। कृत को यदा की टेंशन होती है। यदा रोने लगती है कि वो नहीं आया, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कृत अपने डैड को मिस करके सैड होता है कि मेरे पास कोई नहीं है। मॉर्निंग में यदा किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढती है। कृत भी आ जाता है और बाहर लैम्प देखकर यदा से पूछता है कि क्या तुम पूरी रात बाहर थी, बट यदा उसकी बातों का जवाब नहीं देती। कृत कहता है कि अकेले रहने में डर लगा ना, मैंने 20 ईयर्स ऐसे ही बिताए हैं। मैंने तुम पर ट्रस्ट करके तुम्हें सब बताया बट तुमने मुझे चीट कर दिया और खुद ही नाराज हो रही हो। यदा उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने चाहती है। कृत वहाँ पर पेंटिंग कवर देखकर यदा को देखता है। उसे कोल्ड होने पर कृत कहता है कि बाहर क्यों सोई थी। यदा कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ इसलिए। कृत कहता है कि तुम अभी नहीं मर सकती, तुम्हें मुझे खुद पर दोबारा ट्रस्ट कराना होगा। यदा वहाँ से जाती है और बाहर आकर सिग्नल ढूंढती है। कृत के आने पर यदा काम में लग जाती है। कृत उसे और कपड़े लाकर देता है कि इन्हें भी वॉश करो। यदा कहती है कि मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ और कृत के गुस्सा करने पर वॉश करने लगती है। कृत चला जाता है। यदा कपड़े वॉश करते हुए रोती रहती है। कृत बाथरूम में होता है। यदा डोर लॉक कर देती है। कृत के बाहर आने पर यदा कहती है कि तुम्हें अपनी बात बताने के लिए मुझे ये करना पड़ा, मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रही थी, तुम्हारे पाई क्रिमिनल हैं, मुझे पता है तुम उनके साथ खुश नहीं हो, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सिर्फ उनके बारे में एविडेंस पता कर रही थी। कृत डोर तोड़ देता है और यदा से कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो और उसे बाथरूम में लेकर आता है। यदा जाने की कोशिश करती है बट नहीं जा पाती। कृत उसे स्टुपिडिटी करने से मना करता है। यदा शावर लेकर आ जाती है और कृत को देखकर वहां से जाती है। कृत उसके पास आता है। यदा कहती है कि मैं खुद हेयर ड्राई कर लूंगी। कृत कहता है कि मैं सिर्फ टॉवल देने आया था। यदा को सैड देखकर कृत कहता है कि सैड मत हो, मैं ही कर देता हूँ। यदा मना करके उसे दूर रहने के लिए कहती है। यदा के जाने पर कृत उसे रोककर कहता है कि क्या इतना दूर ठीक है, या इतना, और स्माइल करने लगता है। यदा डिशेज वॉश करती रहती है और कृत के देखने पर कहती है कि मुझे और कब तक यहाँ रहना पड़ेगा, अब तो मैंने सब बता दिया कि मैं चीटिंग नहीं कर रही थी। कृत कहता है कि तुम्हें लैपटॉप हैक करने की पनिशमेंट तो मिलेगी। यदा के जाने पर कृत उसे रोक लेता है और उसे देखकर स्माइल करने लगता है। यदा पूछती है कि तुम थाईलैंड किस काम के लिए आए हो। पाई ने कृत को किसी को मारने के लिए बोला है बट कृत कह देता है कि तुम्हारे लिए और चला जाता है। यदा रूम में आकर कृत की बात याद करके बाहर सोने आती है बट कृत ऑलरेडी बाहर होता है कि क्या मुझे ढूंढ रही थी और यदा के जाने पर उसे रोककर अपने साथ बात करने के लिए कहता है। यदा उसे देखती है, दोनों को बाहर दिखाते हैं। यदा कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, क्या तुम ये माफिया वर्क बंद नहीं कर सकते। कृत उसे देखता है और कहता है कि मिशन कंप्लीट करने के बाद कर दूंगा। उसके बाद यदा कृत को अपनी लाइफ के बारे में बताती है। कृत सुनकर स्माइल करता रहता है। दोनों को साथ में खुश दिखाते हैं। यदा कृत से बातें करती रहती है बट वह सो जाता है। यदा उसे देखकर जाती है। कृत को पास याद आने पर वह उठ जाता है और यदा को अंदर जाकर सोने के लिए कहता है। यदा कहती है कि मैं तुम्हें बुक रीड करके सुनाती हूँ, उससे तुम्हें नींद आ जाएगी। बुक लेने जाने पर यदा वहाँ पर एक बैग देखती है और कृत के आने पर डर जाती है। कृत बैग लेकर अंदर आता है और यदा को बताता है कि जब कंपनी बैंकरप्ट हुई तो मैं घर से बस यही ला पाया।
2 पेयर क्लॉथ और ये पैसे जो पैन ने मुझे दिए थे, एक डैड की दी हुई बुक, और यदा को बता देता है कि जेल में जिन्हें मैंने तुम्हें दिखाया था वो मेरे डैड हैं, और अपनी चीज़ें देख कर रोने लगता है कि उन्होंने मेरी और अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। यदा उसे हक कर लेती है। लेटर्स के बारे में पूछने पर कृत बताता है कि मैं डैड को ये लेटर लिखता था, बट उन्होंने लेटर वापस भेज दिए थे क्योंकि वो मुझसे नफरत करते हैं। यदा उसे समझाती है। कृत कहता है कि उन्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। यदा कहती है कि मुझे है। कृत उसे देखता है। यदा उसे किस कर लेती है। मॉर्निंग में दोनों को साथ में दिखाते हैं। यदा के जाने पर कृत उसे रोककर मॉर्निंग विश करता है और कहता है कि तुम फाइनली मिसेस वॉन्ग बन गई। यदा कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं है। कृत कहता है कि क्या इसे देखकर भी याद नहीं आया, और अपनी टी शर्ट वापस मांगता है। यदा उसे हिट करके भाग जाती है। कृत यदा के पास आकर कहता है कि तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो, चेंज मत करो। दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। किसी के आने की आवाज़ सुनकर कृत जाकर चेक करने के लिए कहता है और यदा को ऐसे ही अपने साथ लेकर आता है। यदा जाने के लिए कहती है, बट कृत जाने नहीं देता। वित और खैम यदा को ढूंढते हुए वहाँ आते हैं। वित के पूछने पर कृत कहता है कि हम अपने हनीमून पर आए थे। थोड़ी देर बाद वित कृत से कहता है कि तुम एक साइड तो मिस्टर दिलोक से बदला लेने का प्लान बना रहे हो और दूसरी साइड यदा से प्यार करने लगे। कृत कहता है कि वो समझ जाएगी। कृत और खैम साथ में फोटो क्लिक करते रहते हैं। कृत यदा से कॉफी देने के लिए कहता है। यदा उसे देखकर बच्चों की तरह बिहेव करने से मना करती है और कृत के क्लोज आने पर वहाँ से जाती है। कृत उसकी हेयर पिन निकाल कर कहता है कि तुम ऐसे ज्यादा प्रिटी लगती हो, बताया था ना। खैम और वित आकर उन्हें घर चलने के लिए कहते हैं। कृत जाने से मना करता है। वित कहता है कि रेस लगाते हैं, जो जीत जाएगा डिसाइड करेगा कि क्या करना है। कृत रेस के लिए मान जाता है। दोनों रेडी हो जाते हैं। रेस स्टार्ट हो जाती है। वित खैम को उठाकर नहीं भाग पाता। कृत जीत जाता है। नेक्स्ट रेस में दोनों एक दूसरे को देखती हैं। रेस स्टार्ट हो जाती है, बट यदा किरने की एक्टिंग करके खेम और वित को जिता देती है। फाइनल रेस में भी कृत को ही जीतते हुए देखकर यदा कृत को फ्लैग पकड़ने नहीं देती और गिर जाती है। वित जीत जाता है। यदा सॉरी बोलकर कहती है कि मैं स्लिप हो गई थी। कृत उसे लेकर पानी में गिर जाता है कि स्लिप ऐसे होते हैं, और यदा से कहता है कि मुझे पता है ये तुमने जानबूझकर किया। यदा से वापस चलने के लिए कहती है कि किस करने पर कृत वापस चलने के लिए रेडी हो जाता है। डैड अपनी न्यू कंपनी स्टार्ट करते हैं। टॉम आकर कहता है कि आप लोगों को चीट कैसे कर सकते हो। डैड गुस्सा करके टॉम को इस मैटर से दूर रहने के लिए कहते हैं। डैड अपनी फ्रॉड कंपनी में वैन और मॉम को जॉब पर रखते हैं। यदा वित और कृत को बाहर सोने के लिए कहती है, बट कृत यदा से कहता है कि ये दोनों यहाँ सो जाएंगे और यदा को अपने साथ रूम में लेकर जाता है। यदा के जाने पर कृत उसे रोक लेता है कि डोंट वरी, वित खैम को परेशान नहीं करेगा, और यदा को सिर्फ उस पर फोकस करने के लिए कहता है। यदा के जाने पर कृत उसे कल वाली बात याद दिलाता है। यदा कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थी। कृत सैड होकर बाहर सोने जाता है। यदा उसे रोककर सॉरी बोलती है। कृत कहता है कि मुझे तरस खाने वाले नहीं, प्यार करने वाले चाहिए। मॉर्निंग में खैम और वित चले जाते हैं। कृत यदा को आई लव यू बोलता है और यदा के रिप्लाई ना करने पर उसे भी बोलने के लिए कहता है कि नहीं तो किस कर लूंगा। यदा नहीं बोलती। कृत कहता है कि मैं वेट कर लूंगा और उसे हक कर लेता है। वापस आने पर पिंक बताता है कि मैंने ही वित के पूछने पर उन्हें आपके बारे में बताया था। कृत कहता है कि दोबारा ऐसा मत करना। यदा कृत को माफिया लाइफ छोड़ने के लिए कहती है, बट कृत टॉपिक चेंज कर देता है। टॉम का कॉल आने पर यदा टेंशन में जाती है। डैड ने ही टॉम से कॉल कराया था और टॉम को यदा से मिलने भेजते हैं कि जैसा मैंने बोला है वैसा ही करना। पिंक आकर कृत को डिलोक के न्यू फ्रॉड बिजनेस के बारे में बताता है। यदा कंपनी आकर टॉम से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। टॉम आकर कहता है कि अब ये कंपनी हमारी नहीं है, कृत ने हमारी कंपनी बर्बाद कर दी, उस पर ट्रस्ट मत करो। यदा रोने लगती है। कृत को न्यू कंपनी के बाहर दिखाते हैं। वह गार्ड को वहीं छोड़कर अंदर जाता है। डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। कृत कहता है कि इस बार किसे जेल भेजोगे, लास्ट टाइम डीएस कंपनी के साथ भी तुमने यही किया था ना, तुम्हारी वजह से मेरे डैड की लाइफ बर्बाद हो गई। डैड पूछते हैं कि तुम कौन हो। टॉम यदा को डैड के पास ले आता है। कृत कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ। यदा कृत को देखकर अपने डैड को छोड़ने के लिए कहती है। डैड यदा को देखकर खुद को पुश कर लेते हैं। यदा कृत को देखती है। डैड यदा को रोककर टॉम को अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं। कृत के जाने पर यदा आकर उसे हिट करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। कृत कहता है कि ऐसे इंसान को मर ही जाना चाहिए, क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं है। यदा कह देती है कि डैड पर है और चली जाती है। यदा के घर छोड़कर जाने पर कृत उसे रोकता है।
यदा कहती है कि इस बार मैं तुमसे नहीं डरूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। कृत कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। यदा अपनी वेडिंग रिंग निकालकर कृत के ऊपर फेंक कर चली जाती है। कृत सैड हो जाता है और यदा के पास आकर कहता है कि मेरा दुश्मन दिलोक है, तुम नहीं। यदा कहती है कि मैंने तुम पर बिलीव किया, बट तुम कभी चेंज नहीं हो सकते। ये सब तुमने खुद किया ना, बाकी बोलने पर नहीं। कृत हाँ बोल देता है। यदा कहती है कि आज से हमारा कोई रिलेशन नहीं है और चली जाती है। कृत रोने लगता है और यदा भी। टॉम घर आकर बताता है कि डैड किसी सेफ जगह पर है, कहीं कृत उन्हें दोबारा हर्ट ना करे इसलिए, और अंदर आकर सैड होता है। विद कृत के पास आकर उससे कहता है कि तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए, और कृत के ना मानने पर सीईओ की पोस्ट रिजाइन कर देता है। क्या विद से मिलने आती है और उसके घर में वही अकाउंट बॉक्सेस देख लेती है। विद के आने पर खैम उस अकाउंट के बारे में पूछती है। विद देखकर कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता। पैन कहती है कि कृत ने यहाँ पर रखे थे। विद खैम को समझाता है, बट खैम उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती और अकाउंट बॉक्सेस अपने साथ लेकर जाती है। विद उसे रोककर कहता है कि मुझे कृत के प्लान के बारे में स्टार्टिंग से पता था। खैम उसे हेट कर देती है और चली जाती है। घर आने पर खैम उन्हें जला देती है। कृत यदा की रिंग देखकर उसे मिस करता है। यदा भी उसे मिस करके रोती रहती है। पाई कृत के पास आकर कहता है कि तुम उसे मारने में इतना लेट क्यों कर रहे हो। कृत कहता है कि पहले मुझे अपने डैड का बदला लेना है। पाई कहता है कि मत भूलो कि तुम्हारी लाइफ हमारे बॉस पा की है। विद यदा को मिलने बुलाता है और उसे खैम को हर्ट करने के लिए सॉरी बोलता है। यदा पूछती है कि कृत मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। विद उसे बताता है और चला जाता है। वैन यदा को कॉल करके कंपनी बुलाती है कि कृत यहाँ आकर सबको डरा रहा है। यदा आ जाती है। कृत और उसकी टीम वहाँ पर फॉर्म फिल करते रहते हैं कि हमें भी रिच बनना है। यदा उसे क्रेजी बताकर वहाँ से जाने के लिए कहती है। कृत ओके बोलकर पेपर्स फेंक देता है और अपनी टीम को भेज देता है। कृत यदा को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। यदा स्माइल करके जाती है। कृत उसे रोक कर किस कर लेता है कि मैं तुम्हें दोबारा खुद से प्यार करा कर रहूंगा। यदा कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ तुम पर तरस खा रही थी। कृत के गुस्सा करने पर यदा कहती है कि मेरे डैड ने डीएस कंपनी के साथ कुछ नहीं किया, मैं चेक कर चुकी हूँ, विद ने मुझे सब बता दिया था। कृत कहता है कि मेरे पास डीएस के एविडेंस तो नहीं है, बट क्या ये कंपनी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, ये तुम्हारे डैड की है। कसीन आकर कहता है कि ये कंपनी मेरी है। यदा कृत को झूठा बताकर चली जाती है। कृत विद के पास आता है और कहता है कि तुमने प्रॉमिस तोड़ दिया। विद कहता है कि वो तुम्हारी वाइफ है, इसीलिए मैंने उसे सब बता दिया। दोनों लड़ने लगते हैं। पैन आकर उन्हें रोकती है। विद कृत को दोबारा यहाँ आने से मना करके चला जाता है। कृत रोने लगता है। खैम टॉम के फोन में दोनों की फोटो देखती है जो पैन ने क्लिक की थी। खैम टॉम को आकर बताती है कि मैंने ये फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी है। कृत को भी फील होना चाहिए कि फैमिली को हर्ट करने का क्या मतलब होता है। दोनों की न्यूज़ पब्लिश हो जाती है। कृत छाया को वो न्यूज़ दिखाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। छाया कहती है कि हम डेट नहीं कर रहे हैं। यदा भी न्यूज़ देखकर टॉम पर गुस्सा करती है। पिंक को गार्ड के साथ यदा के घर आते हुए दिखाते हैं। पिंक टॉम को अपने साथ चलने के लिए कहता है। टॉम उनके साथ चला जाता है। उसे कृत के पास दिखाते हैं। दोनों भी वहीं आ जाती हैं। कृत पूछता है कि ये सब किसने किया। खैम कहती है कि हमें नहीं पता, खुद ही पता कर लो। छाया भी टॉम को बताने के लिए कहती है, बट वह नहीं बताता क्योंकि खैम ने उसे मना किया हुआ है, और छाया के दोबारा पूछने पर बोल देता है कि मैंने ही ये फोटो लीक किया है। छाया उसे हिट करके चली जाती है। खैम के आने पर टॉम भी चला जाता है। कृत पार्किंग एरिया में टॉम को रोक लेता है कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। टॉम कहता है कि मैंने भी वही किया जो तुमने किया था। यदा भी सुन लेती है और टॉम को बचाने आती है। टॉम कृत को क्रूल बताकर चला जाता है और कृत के गार्ड्स उसके पीछे। यदा कृत से टॉम को हिट ना करने की रिक्वेस्ट करती है कि उसने कुछ नहीं किया। कृत यदा से कहता है कि तुम मुझे से झूठे इंसान पर ट्रस्ट नहीं करोगी तो प्रॉमिस करने का क्या फ़ायदा, और चला जाता है। छाया रोती रहती है। कृत उसे देखकर गुस्से में चला जाता है। यदा को टेंशन होती है क्योंकि टॉम अभी तक घर नहीं आया। टॉम को पिंक के साथ दिखाते हैं। वे लोग उसे बहुत मारते हैं और उसे कृत के पास ले आते हैं। कृत कहता है कि इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बट उसे शूट नहीं करता और कहते हैं कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बता दो तुम्हारे डैड कहाँ हैं। टॉम कहता है कि मुझे नहीं पता। यदा भी टॉम को ढूंढते हुए वहीं आ जाती है और कृत को गन नीचे करने के लिए कहती है। वे लोग टॉम को लेकर चले जाते हैं। यदा कहती है कि अगर तुमने उसे मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। कृत उसे देखकर वहाँ से जाता है। यदा उसके पीछे आकर टॉम के बारे में पूछती है कि नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। कृत उसके पास आकर गन पकड़ लेता है और उसे बताता है कि गन ऐसे पकड़ते हैं डार्लिंग, और शूट करने से पहले इसे लोड करना पड़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपने साथ बिताया टाइम याद करके सैड होते हैं। यदा उसे छोड़ने के लिए कहती है
और कृत को पॉइंट करके ट्रिगर दबा देती है। कृत कहता है कि मुझे पता था इसमें बुलेट्स नहीं हैं, बट तुम मुझे शूट करोगी ये नहीं पता था, और सैड होकर चला जाता है। यदा भी रोने लगती है। टॉम को यदा की कार के पास दिखाता है। यदा उसे देखकर हक कर लेती है। नेक्स्ट डे यदा विद से मिलने आती है। कृत पिंक को दिलों को ढूंढने के लिए कहता है। विद कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी सब बता चुका हूँ, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। विद जाते हुए वहाँ पर कृत को देखता है। कृत कहता है कि तुम जहाँ भी जॉब करोगे उस कंपनी को पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। यदा आकर कृत को सेल्फिश बताती है। विद कहता है कि पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो और चला जाता है। कृत यदा से पूछता है कि तुम विद के साथ क्यों थी। यदा कहती है कि मुझसे दूर रहो, नहीं तो। कृत कहता है कि क्या शूट कर दोगी। तभी यदा के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। पिंक के आने पर कृत उसे रोक देता है और यदा से कहता है कि मैं तो तुमसे डर गया। बट नेक्स्ट टाइम यदा बिना सुने चली जाती है। घर आकर यदा डैड का रूम चेक करती है। उसे पुराने फोटोज में कृत के डैड की फोटो मिलती है जिस पर लिखा होता है माई बेस्ट फ्रेंड। पिंक कृत को बताता है कि दिलों की कंपनी फाइनेंशियली इंक्रीज हो रही है। कृत डैड से मिलने आता है। ऑफिसर बताता है कि कोई ऑलरेडी उनके पास है। यदा को उनके पास दिखाते हैं। वह डैड से पूछती है कि क्या आप मेरे डैड को जानते हो। कृत के बारे में पूछने पर यदा कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो गया, और डैड से पूछती है कि कृत मेरे डैड से इतनी नफरत क्यों करता है। डैड कहते हैं कि तुम्हारा ना जानना ही बेहतर होगा और चले जाते हैं। यदा के बाहर आने पर उसे कृत मिलता है। वह कहता है कि तुम्हें तुम्हारा आंसर नहीं मिला ना, तुम्हें ना ने हाफ स्टोरी बताई थी, क्या बाकी की स्टोरी जानना चाहती हो। यदा कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, क्या पता तुम्हारे डैड ने ही वो सब किया हो। कृत कहता है कि वो ऐसे नहीं हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। तुम्हें जल्दी ही अपने डैड की रियलिटी का पता चल जाएगा कि वो एक फ्रॉड हैं। यदा के हिट करने पर कृत उसे पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। यदा कहती है कि अभी मेरे पास गन नहीं है और चली जाती है। कृत आकर अपने डैड को बताता है कि दिलों फिर से वही कर रहा है, पता नहीं इस बार उसका टारगेट कौन है। टॉम छाया से सॉरी बोलने आता है और छाया के हिट करने पर उसे खुद को और मारने के लिए कहता है। छाया उसे हिट करके रोने लगती है। टॉम कहता है कि मैं अभी तुमसे कुछ नहीं बता सकता। तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कृत यदा से मिलने आता है। कृत की गिफ्ट देने पर यदा लेने से मना करती है। कृत कहता है कि अब ये तुम्हारा है, चाहो तो फेंक दो। यदा चेक करती है और उसमें गन और बुलेट्स देखकर शॉक हो जाती है। कृत उसे गन लोड करके देता है कि अब तुम्हारे पास गन भी है और बुलेट्स भी, अब चाहो तो मुझे मार सकती हो। यदा कहती है कि मेरी फैमिली को हर्ट करोगे तो शूट कर दूंगी। कृत कहता है कि मैं करूंगा। यदा गन नीचे कर लेती है। कृत उसे हक कर लेता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती। यदा कहती है कि आज नहीं तो कल, क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती, और चली जाती है। टॉम हॉस्पिटल में है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। छाया कृत पर गुस्सा करती है कि तुमने उसे इतना क्यों मारा, अगर उसे कुछ हो गया तो, और रोते हुए चली जाती है। कृत भी टॉम को देखने आता है। यदा उसे देखकर जाती है और चक्कर आने पर बेहोश हो जाती है। कृत को यदा के साथ दिखाते हैं। होश में आने पर यदा वहाँ से जाती है। कैम बताती है कि टॉम अब ठीक है। यदा टॉम को देखकर रोने लगती है। छाया के टॉम से मिलने आने पर यदा उसे टॉम से दूर रहने के लिए बोलकर चली जाती है। यदा टेस्ट करती है और पॉजिटिव आने पर शॉक हो जाती है। कैम भी देख लेती है। यदा को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। उसके गिरने पर कृत उसे पकड़ लेता है। यदा के बॉडीगार्ड को देखने पर कृत कहता है कि वो पिंक के साथ हैं और उसे चेकअप कराने के लिए कहता है। टॉम को भी होश आ जाता है। वह छाया को देखकर स्माइल करने लगता है। यदा कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते और चली जाती है। कैम कृत को मैसेज करती है कि यदा प्रेग्नेंट है। वह देख लेता है और मॉर्निंग में पार्क में आकर यदा को देखता है। यदा कृत को देखकर जाती है, बट कृत उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं उसका डैडी हूँ। यदा कह देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। कृत कहता है कि कैम ने मुझे बता दिया और उसे चेकअप कराने के लिए कहता है। यदा नहीं जाती। कृत उसे जबरदस्ती लेकर जाता है और विद के आने पर चला जाता है। यदा के गुस्से में कैम के पास आने पर वह कहती है कि सीक्रेट तो नहीं रहता, इसलिए मैंने उसे बता दिया कि तुम प्रेग्नेंट हो। विद भी सुन लेता है। कैम कहती है कि हम इसे कृत को हर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। यदा उसे हिट कर देती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। यदा कहीं जाती रहती है। कार देखकर गार्ड्स कहते हैं कि ये तो यदा की कार नहीं है, उसमें कृत होता है। यदा उसे कार रोकने के लिए कहती है, बट कृत नहीं मानता। थोड़ी देर बाद दोनों को प्लेन से आते हुए दिखाते हैं। कृत उसे बाहर आने के लिए कहता है। यदा उसका हाथ नहीं पकड़ती और खुद ही आकर कार में बैठ जाती है। कृत उसे पेरेंटल केयर में लेकर आता है और यदा को जिद छोड़कर चेकअप कराने के लिए कहता है। टॉम को भी डिस्चार्ज मिल जाता है। मैनेजर दोनों के फोन ले लेती है। यदा कहती है कि मुझे रेस्ट करना है, मैं तुम्हारे थाइल अकाउंट्स देख कर बोर हो गई, और कृत को उसे लेकर जाने के लिए कहती है। कृत कहता है कि डोंट वरी, ये इतनी डेंजरस नहीं है, और यदा को ले जाता है। चेकअप चलता रहता है। कृत उसे देखकर स्माइल करता है।
यदा इंजेक्शन देखकर डर जाती है। कृत आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और यदा को हक करके स्माइल करता रहता है। कृत को यदा के साथ दिखाते हैं। कृत के किस करने पर यदा उसे बता देती है कि तुम डैडी बनने वाले हो। कृत सुनकर खुश हो जाता है और यदा को हक कर लेता है। मॉर्निंग में कृत को यदा वहाँ पर नहीं मिलती। वे उसे सब जगह ढूंढता रहता है और मैनेजर को उसे ढूंढने के लिए कहता है। यदा वहीं होती है। कृत बोलता रहता है कि मेरी वाइफ मिसिंग है, उसे ढूंढो। मैनेजर उसे दिखाती है कि वो मिसिंग नहीं है। कृत यदा के पास आकर उसे हक कर लेता है। रिपोर्ट भी आ जाती है। कृत रिजल्ट सुनकर खुश हो जाता है और यदा को किस कर लेता है। यदा एक्सरसाइज करने आती है। कृत उसे रोकता है बट यदा नहीं मानती और कृत के देखने पर उसे फास्ट करती रहती है। कृत स्लो करता रहता है और यदा उसे फास्ट करती रहती है। कृत यदा की केयर में ही लगा रहता है। दोनों को योगा क्लास में दिखाते हैं। ट्रेनर के कृत को भी योगा करने के लिए बोलने पर वह ट्राई करता है बट उससे नहीं होता। ट्रेनर के सिखाने पर कृत ट्राई करता है। यदा उसे देखकर हंसने लगती है। कृत यदा को रेस्ट करने के लिए कहता है बट यदा उसी बात को याद करके हंसती रहती है। थोड़ी देर बाद यदा कृत को बेबी के लिए पास्ट के बारे में बोलने के लिए कहती है कि तभी हम न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। कृत मान जाता है और यदा को लेकर जाता है। दोनों वापस घर आ जाते हैं। कृत यदा को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और पिंक का कॉल आने पर बाय बोलकर चला जाता है। कृत पिंक के पास आ जाता है। उसने कसिन को पकड़ा हुआ है। कृत कसिन से दिलोक के बारे में पूछता है। कसिन कहता है कि मुझे सिर्फ उसके स्विट्जरलैंड के अकाउंट के बारे में पता है और कुछ नहीं। कृत कसिन को उस कंपनी से दिलोक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए कहता है कि नहीं तो दिलोक की जगह तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और चला जाता है। पिंक कृत को आकर बताता है कि दिलोक कहाँ पर है। टॉम उससे मिलने जा रहा है। हमारी टीम उसे ही फॉलो कर रही है। खैम भी यदा को डैड के बारे में बताकर फ्लाइट टिकट देती है। कृत वहाँ आ जाता है। टॉम उन्हें देख लेता है। कृत पिंक को बाहर भेजकर खुद ही दिलोक को ढूंढता है बट वहाँ दिलोक नहीं यदा होती है और कहती है कि डैड की जगह मुझे शूट कर दो। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम कभी नहीं बदल सकते। कृत उसे समझाता है बट यदा नहीं सुनती और कहती है मैं बेबी को इस वर्ल्ड में आने नहीं दूंगी। कृत यदा के पीछे आकर उसे ऐसा करने से मना करता है बट यदा नहीं मानती और वहाँ से जाती है। सामने से कार के आने पर कृत उसे बचा लेता है कि ऐसा मत करो जो तुम्हें बाद में पछताना पड़े। टॉम के आने पर यदा उसके साथ चली जाती है। घर आने पर यदा टॉम से डैड के बारे में पूछती है। टॉम कहता है कि मुझे नहीं पता। कसिन पिंक को बुलाकर डॉक्यूमेंट देता है। कृत टेंशन में होता है। पिंक आकर कृत को डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है। कृत दिलोक को ढूंढने के लिए कहता है। खैम कृत को कॉल करके बताती है कि यदा कंट्री छोड़कर जा रही है। कृत यदा के घर आता है और यदा को जाते हुए देखता है। कृत को यदा का पीछा करते हुए दिखाते हैं। उसके कार रोकने के लिए बोलने पर भी यदा टॉम को कार रोकने नहीं देती बट कृत उनके आगे आकर कार रोक देता है और यदा से कहता है कि अगर तुम्हें बेबी नहीं चाहिए तो उसके बॉर्न होने पर मुझे दे देना। यदा कहती है कि मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। कृत यदा से रिक्वेस्ट करता है। गार्ड्स आकर कृत को पकड़ लेते हैं। यदा चली जाती है। कृत उन लोगों से फाइट करता है बट वे लोग उसे जाने नहीं देते। घर आने पर कृत रोने लगता है और अपनी वेडिंग रिंग देखता है। नेक्स्ट टॉम को छाया के साथ दिखाते हैं। कृत वहां आकर टॉम से यदा के बारे में पूछता है। टॉम उसे बता देता है कि यदा न्यूयॉर्क में है, आज उसकी अपॉइंटमेंट है, मुझे नहीं लगता कि तुम टाइम पर पहुंच पाओगे। कृत चला जाता है और गुस्से में ही बैठा रहता है। यदा को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। दिलोक की कंपनी में हंगामा होता रहता है। कृत आकर सबको बताता है कि ये फ्रॉड कंपनी है और उन्हें पुलिस कंप्लेन करने के लिए कहता है। सब लोग चले जाते हैं। पुलिस वहां आकर दोनों को अरेस्ट कर लेती है कि तुमने फ्रॉड किया है बट कसिन वहां से भाग जाता है। कृत उसे पकड़ लेता है और एविडेंस लेकर कहता है कि मेरे विटनेस बन जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा और चला जाता है। कसिन मीडिया के सामने आकर बता देता है कि ये फ्रॉड कंपनी मिस्टर दिलोक की है, मैं तो सिर्फ उनके कहने पर काम कर रहा था। कृत भी न्यूज़ देख लेता है। पिंक आकर कृत को बताता है कि यदा वापस आ गई है। उसने अपने डैड को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। कृत प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर आ जाता है। यदा का इंटरव्यू चलता रहता है। यदा कहती है कि मेरे डैड का उस कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है। कृत आकर कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे डैड कहाँ हैं? यहाँ पर उन्हें होना चाहिए था, तुम्हें नहीं। यदा कहती है कि वो कुछ बुरे लोगों से छिपे हुए हैं। कृत उसे देखता है। यदा रिपोर्टर्स को बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और चली जाती है। कृत के पीछे आने पर यदा कहती है कि अगर बेबी चाहिए तो कोर्ट में जाकर फाइट करो। कृत कहता है कि मुझे बेबी और तुम दोनों चाहिए और यदा को किस कर लेता है और कहता है कि बेबी के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं, और स्माइल करते हुए चला जाता है। यदा के टॉम से डैड के बारे में पूछने पर वह बताता है कि डैड ने सच में ये काम किया है, ये झूठ नहीं है।
यदा शॉक हो जाती है। कृत घर पर बेबी के बारे में सोचकर स्माइल करता रहता है। तभी पाई वहां आकर कृत को दिलोक का एड्रेस देता है कि उसे मारकर ये सब जल्दी खत्म कर दो और चला जाता है। कृत विद के पास आकर उससे हेल्प मांगता है कि आज सब खत्म हो जाएगा। विद पूछता है कि कैसे। कृत को दिलोक के पास आते हुए दिखाते हैं। वे उसे देखकर डर जाता है। विद यदा को पिक करने आता है कि कृत को पता चल गया कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। कृत दिलोक को उसके सारे पैसे वापस करने के लिए कहता है कि चूज कर लो, लाइफ या मनी। वह पैसे ट्रांसफर कर देता है। कृत उसे उसके किए गए मर्डर का फोटो दिखाता है कि तुम्हारी वजह से किसी और को जेल हो गई। दिलोक के पूछने पर कृत कहता है कि मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बेटा हूँ। दिलोक कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। कृत कहता है कि अब तुम्हें भी सजा मिलेगी। ये दाकर कृत को रोकती है बट गोली चल जाती है। उन्हें सिर्फ स्क्रैच लगती है, गोली नहीं। कृत विद से कहता है कि मैंने तुम्हें यदा को यहाँ लाने से मना किया था ना, मैं सिर्फ इसको टॉर्चर कर रहा था, मार नहीं रहा। यदा के कृत को क्रेजी बताने पर कृत उसे अपने डैड से पूछने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद सबको जेल के बाहर दिखाते हैं। कृत के डैड की सजा भी पूरी हो चुकी है। वह जेल से बाहर आ जाते हैं और दिलोक को देखकर उससे कृत के बिहाफ पर सॉरी बोलते हैं। दिलोक भी डैड से सॉरी बोलता है कि मुझसे गलती हो गई। डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। कृत सुनकर कहता है कि आप इसे इतना इजीली माफ कैसे कर सकते हो। डैड दिलोक को अपनी फैमिली के साथ जाकर खुश रहने के लिए कहते हैं कि पास्ट को भूल जाओ। दिलोक के सॉरी बोलने पर डैड उसे हक कर लेते हैं। खैम कहती है कि कृत ने हमारे साथ वो सब आपकी वजह से किया था। यदा उन्हें घर चलने के लिए कहती है बट पुलिस आकर दिलोक को अरेस्ट करके ले जाती है। कृत डैड से कहता है कि मैं दिलोक को खुशी से जीने नहीं दूंगा। डैड कहते हैं कि मैं तो फ्री हो गया बट तुम कब तक बदले की आग में जलते रहोगे। विद के साथ चले जाते हैं। डैड को टेंपल में दिखाते हैं। कृत उनके पास आता है कि मैंने दिलोक से पैसे ले लिए। डैड उसे वो पैसे डीएस कंपनी के मेंबर्स को देने के लिए कहते हैं जिनका उस टाइम पर लॉस हो गया था और कृत को समझाते हैं कि बदला लेने के चक्कर में तुम अपनी फैमिली खो दो। यदा लॉयर से मिलने आती है। लॉयर बताता है कि उन्हें एटलीस्ट 10 ईयर्स की सजा मिलेगी। कृत के आने पर यदा वहां से जाती है। कृत उसे रोककर लाइफ दोबारा से स्टार्ट करने के लिए कहता है। यदा कहती है कि मैं तुम्हारे दुश्मन की बेटी हूँ जिससे तुम बदला लेने में लगे हो। कृत उन्हें हर्ट करने के लिए सॉरी बोलता है। यदा उसे माफ करने से मना करके कहती है कि मेरे डैड को भी सजा मिल गई, अब सब ओवर हो गया और चली जाती है। कृत फॉरेस्ट हाउस आकर अपने पास से रिलेटेड सारी चीजें जला देता है। टॉम यदा से कहता है कि मैं और छाया शादी करना चाहते हैं और यदा को अपना न्यू हाउस दिखाने लाता है। यदा घर देखकर खुश होती है कि ये तो मेरे ड्रीम हाउस जैसा है। दोनों से वहां छोड़कर चले जाते हैं। यदा वहां पर टॉयज देखती है और आवाज सुनकर ऊपर जाकर चेक करती है। कृत वहां पर बेबी का रूम सेट करता रहता है। यदा उसे देखती रहती है। कृत के देखने पर यदा कहती है कि तुम फिर से मुझे फंसाने का ड्रामा कर रहे हो ना, और वहां से जाती है। गिरने पर कृत उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, वे लोग तुम्हें खुद यहाँ लेकर आए थे, मैंने नहीं बोला था। यदा कहती है कि अगर तुम्हें नॉर्मल फैमिली की तरह रहना है तो पास्ट को भूल जाओ। कृत कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब भूल जाऊंगा। यदा के जाने पर कृत कहता है कि मेरे बेबी को सिर्फ मेरा नाम बताना, ये नहीं कि मैं कौन था। यदा रोने लगती है और कृत के पास आकर उसे हक कर लेती है कि हम दोनों को उसके साथ रहना है। कृत प्रॉमिस कर लेता है और रोता रहता है। नेक्स्ट डे कृत आकर डैड से सॉरी बोलता है। डैड उसे माफ कर देते हैं। कृत कहता है कि अगर मैं वापस ना आया तो अपना ध्यान रखना। डैड कहते हैं कि तुम्हें वापस आना होगा, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही है, और उसे हक कर लेते हैं कि तुम मेरे अच्छे बेटे हो। कृत चला जाता है। छाया यदा को कॉल करके बताती है कि कृत पाकी कंपनी से रिजाइन करने गया है। पाक किसी को वहां से जिंदा वापस आने नहीं देते। यदा डर जाती है। कृत हांगकांग आ जाता है। पा से कहता है कि कृत को आपने अपने बेटे की तरह रखा, क्या उसके साथ भी वही करोगे। पा कहते हैं कि वो भले ही हेवन से आया है बट मैं उसे हेल्प भेज दूंगा। कृत पा के पास जाता है बट पाए कह देता है कि वो बिजी हैं और गार्ड से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। वे लोग कृत को एक डार्क रूम में लॉक कर देते हैं। कृत पूरी रात वहीं पर लॉक रहता है। मॉर्निंग में वे लोग कृत को लेने आते हैं। उसे पा के पास दिखाते हैं। पा कहते हैं कि मेरे पास ये सब तुम्हारा होगा, अभी भी सोच लो। कृत कहता है कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ। पा कृत को 2 बुलेट लोड करके खुद को शूट करने के लिए कहते हैं। कृत शूट कर देता है बट गोली नहीं चलती। पा कहते हैं कि अगर इस बार भी बच गए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कृत होके बोलकर शूट करने के लिए रेडी हो जाता है। इस बार भी गोली नहीं चलती। कृत उन्हें थैंक यू बोलकर चला जाता है। पाए के गुस्सा करने पर पा कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो। पाए कृत के पास आकर उसे मारने लगता है। वे लोग उसे जाने नहीं देते। पिंक भी वहां आकर कृत को हिट करता है। कृत अपने बेबी को देखकर रोने लगता है। वे लोग उसे बहुत मारते हैं। यदा कृत को मिस करके रोती रहती है।
कृत वापस आ जाता है। यदा उसे देखकर हक कर लेती है। कृत कहता है कि इस हाउस के अलावा अब मेरे पास कुछ नहीं है, न पैसे न जॉब। यदा कहती है कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फाइनली हैप्पी एंडिंग। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो ड्रामा सीख को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।